हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। और ये सारे जो टर्म दिख रहे हैं इधर ADTN ये सब होता क्या है, ये सब देख लेंगे। सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये आपको खुद से क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब पढ़ तो लेंगे, ठीक है, समझ भी आ जाएगा, पर रिटेन कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। अगर आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है तो आप केवल स्लाइड्स में दिए गए क्वेश्चंस को कर लें, इतना इनफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक सीरीज है 2468, ठीक है। तो अगर इस सीरीज को ऑब्जर्व किया जाए तो मुझे दिखेगा कि इन दोनों के बीच का गैप सेम है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जैसे 2446 एंड 68, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का गैप सेम है। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। सिमिलरली 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचने वाला है, और यहाँ भी 2 बचने वाला है। अच्छा, ये जो 2 है ना, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म इसको T1 से डिनोट करते हैं। ये जो 4 है ना, ये सेकंड टर्म है T2। 6 है, ये T3 हो गया। 8 है तो ये T4 हो गया, मतलब फोर्थ टर्म। तो कोई एक टर्म यहाँ इधर इधर भी होगा ना, इधर इस साइड में, ठीक है। तो उसको हम लोग Tn से डिनोट करते हैं, मतलब nth टर्म, ठीक है। इसको ऐसा लिख देगा क्वेश्चन में, Tn इक्वल टू, मतलब बुक में ऐसा मिल जाएगा, nth टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है, nth टर्म ऑफ सीरीज। तो ये जो गैप आया ना अपना, ये इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या फिर इसको डिफरेंस बोल देते हैं, डी। इधर ये डी है ना, ये सेम है, कॉमन डिफरेंस। इस वाले सीरीज में ध्यान से देखें तो इस वाले सीरीज में गैप कितने का बन रहा है? 1 तो 3 ही का रहा है, लेकिन निगेटिव बन रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्लाइड्स को मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे स्लाइड्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल के हैं, मतलब बेसिक से अच्छे लेवल तक गए हैं क्वेश्चन। अगर आपको जल्दी है तो आप आगे बढ़ा के पास करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को मिस नहीं करना। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 अभी बताया मैंने, पहले वाले को टर्म 1 बोलेंगे, T1, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, और ये T4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये कर ले, ये 12 माइनस 15 माइनस का 3 हो गया कॉमन डिफरेंस, तो माइनस का 3 बन रहा है। यहाँ भी वही बनेगा और यहाँ भी वही बनेगा। आने वाले जितने भी टर्म होंगे उन लोग के भी, उन दोनों के बीच में भी माइनस का 3 ही बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे पूछ दिया, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये मान लीजिए मुझे फिफ्थ टर्म है, तो पूछ दिया मुझे कि भाई टर्म फिफ्थ क्या होगा, टर्म फिफ्थ क्या होगा। तो अभी जितना अभी हम लोग समझे हैं उसके बेसिस पे यही कह सकते हैं ना कि भाई जो T4 है उसको उठाओ, कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो और काम हो जाएगा। यही ना? सही है भाई, ये भी तो सही है। कॉमन डिफरेंस अपना माइनस का 3 है, और टर्म 4 6 है, टर्म 4 है अपना 6। एक मिनट, यहाँ लिखते हैं, टर्म 4 अपना है 6 और कॉमन डिफरेंस है माइनस का 3, तो होने वाला है कितना? 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। तो टर्म 5 जो है ना, ये 3 है, ये 3 है, टर्म 5 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं। ए जो होता है ना सीरीज का पहला टर्म, ये होता है ए, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब यही हो गया, डी को भी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ये 2 हो गया। लेकिन इस वाले केस में इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका कॉमन डिफरेंस है माइनस का 3, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। और टर्म nth तो पता है, सीरीज का कोई भी nth टर्म, ठीक है। हाँ, इसमें और भी कुछ आते हैं, लेकिन शुरुआत बहुत बेसिक से किया हूँ, तो अभी सम पे नहीं जाना है, ठीक है। सीरीज का सम भी निकालना होता है, तो वो अगले अगले हो सके तो एक और वीडियो आए, हो सके क्या एक और वीडियो आएगा, उसमें देख लेंगे। तो अभी सीरीज से रिलेटेड बहुत बेसिक से बहुत एडवांस तक जाएंगे। अभी हमारे पास ये दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे, तो
ट्राई कीजिए खुद से करने का, ये तो काफ़ी सिंपल है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 9। डी बताइए, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 6 होगा ना। अच्छा हाँ, इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, 27 में से 21 को भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो टर्म, एनी कोई भी दो टर्म, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से 27 उठा लिया और यहाँ से 9 उठा लिया, नहीं, ये गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा फिर। ऐसे नहीं उठाना है, दो कंसेक्यूटिव टर्म को उठाना है। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठाना है। तो डी हो गया। अब मुझे चाहिए T5 चाहिए, मतलब ऑलरेडी देखिए 1 2 3 4 4 टर्म दिया हुआ है, T5 निकालना है मुझे पहले सीरीज का। तो T5 क्या करेंगे, T4 प्लस डी कर देंगे ना, ऐसा कर सकते हैं ना, सिंपल है। तो T4 कितना है 27 प्लस डी कितना है 6, कितना 33 होगा ना, हाँ 33 होगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखते हैं ना, एक फॉर्मूला करके देता है, बुक में आएगा आपको, nth टर्म डायरेक्ट निकालने के लिए। मतलब बीच के अगर पता भी नहीं है ना, T4 नहीं पता ना, तो T5 निकाल लेंगे। पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद कैसे यूज़ करना है, क्या करना है और क्यों लगाते हैं सब बताऊंगा। Tnth इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा लिख देते हैं। ठीक, ये nth टर्म देता है मुझे, मान लीजिए ना यही सीरीज है, यही सीरीज है, मतलब पहला ही सीरीज है, ये वाला सीरीज दिया हुआ। ठीक है, यही सीरीज है, लेकिन मुझे इतना ही दिया हुआ है केवल 9 एंड 15। तो क्या हम थर्ड फोर्थ निकाले, फिफ्थ तब फिफ्थ निकाले क्या, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। मुझे फिफ्थ टर्म निकालने बोला है ना, मुझे इनसे मतलब नहीं है। अगर मुझे ए पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो मैं निकाल दूंगा। कैसे, तो देख लीजिए, टी एन को मैंने टी एन की जगह T5 लिख दें, एन की जगह 5, एन की जगह 5, जो फिफ्थ टर्म पूछा है ना, तो एन की जगह 5 लिख दें। ए कितना है 9 प्लस एन माइनस वन, 5 माइनस वन, फिफ्थ टर्म पूछा है तो एन की जगह 5 माइनस वन ऐसे ही आ जाएगा। और डी, डी तो यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं ना भाई, डी कहीं से चाहिए। तो कितना हो जाएगा 6। अब इसको कर लेते हैं 9 प्लस 24 होगा ना 33। क्लियर, 33 क्लियर हुआ ना, कैसे आ गया। तो अभी पता चला कि मुझे ये क्यों, मतलब ये तो अपना बेसिक है, मतलब ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये है, और ये अपना फॉर्मूला से। क्लियर, ये फॉर्मूला से, और ये वाइडली यूज होता है। ठीक है भाई, ये वाला वाइडली यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट वाले आप करके देखिए क्वेश्चन, मैं तब तक इसको फटाफट इरेज कर देता हूँ। ओके, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 6 1 एंड -4। चलो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 11, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 11 इक्वल टू माइनस का 5, और T5 पूछा है ना, T5 पूछा है, तो T4 में डी जोड़ के भी निकाल सकते हैं। जैसे T4 कितना हो जाएगा -4 प्लस डी, -4 प्लस डी करने पे कितना हो जाएगा, माइनस का 9 आएगा ना। ठीक है, माइनस करेंगे, लेकिन फॉर्मूला से देखें तो T5, देखिए फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं ना, तब क्या मतलब कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सुटेबल कहाँ मतलब ज़्यादा रहता है ना, जब मान लीजिए आपका दो टर्म, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसी में बोल देगा भाई मुझे T15 निकाल कर दिखाओ, तो T15 निकालो मतलब क्या, अब हम T14 निकालें और फिर डी जोड़े ना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, ये सीधा T15 लिखेंगे और a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 15th टर्म अगर मान लीजिए ऐसा पूछा तो T15, ये थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। T15 इक्वल टू क्या लिख देंगे, a 11 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 5 है ना, हाँ चलिए ये हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा देख के, क्योंकि ये अक्सर हो जाता है। तो 11 प्लस ये कितना हो गया 14, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना, इंटू डी मतलब 14 इंटू -5। ठीक है, 11 माइनस 60 ऐसा होगा ना, तो कितना हो जाएगा 49 होगा, लेकिन माइनस का होगा, माइनस का 49 दिख रहा है ना, माइनस का 49, एक मिनट, माइनस का 49। ये क्लियर है। ये वाला आप क्या करके देखिए, थर्ड वाला, सारे क्वेश्चन करा दूं।
ठीक है, ट्राई कीजिए, देख के डरना नहीं है क्वेश्चन को, है बहुत सिंपल। थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाले ए कितना है -1, डी कितना है -5/6, माइनस का -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। ये मुझे देने वाला है, ये 6 हो गया, ये -5 हो गया, और यहाँ पे प्लस का 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा ना, 1/6 ही होगा ना, हाँ 1/6 होगा। ठीक है, अब ए पता है, डी पता है, मुझे टर्म फिफ्थ चाहिए। टर्म फिफ्थ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हाँ ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है ना, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 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 याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये याद होना चाहिए। कोई भी nth टर्म निकालने के लिए डायरेक्ट nth टर्म निकाल के दे देगा आपको। तो फिफ्थ चाहिए तो n की जगह 5 पुट कर देंगे, T5 होने वाला है। ए प्लस ए कितना है -1 प्लस 5 -1 कितना हो जाएगा 4 इंटू डी, डी कितना है 1/6 इंटू 1/6, ये हो गया, ये हो जाएगा T5 इज इक्वल टू -1, ये कितना हो जाएगा +4/6। सॉल्व करने पे -6 +4 ऐसा देगा, बिल्कुल देगा। माइनस हो जाएगा 2/3, सॉरी एक मिनट, हाँ ये 6 होने वाला ना, ये माइनस का 2/6 मतलब माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 क्या हो गया, माइनस का 1/3। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये आंसर है आई थिंक। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। आगे के क्वेश्चन को मैं ए और डी बता के छोड़ूंगा, आप कैलकुलेशन करना है खुद से। चलिए जल्दी से इन दोनों को निपटा देते हैं। ये है अपना ए कितना है रूट, तो डी कितना है T2 माइनस T1 ना। अच्छा हाँ, √8 माइनस √2 जाएगा तो नहीं, लेकिन ध्यान से देखिए इस सीरीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √2 √8 है ना, तो √8 को कैसे लिख सकते हैं। हाँ, जिसको नहीं आता वो यहाँ पे देखो एक बार, 2 से 2 और फिर 2 से 1, तो यहाँ पे ना हम लोग पेयर बनाते हैं, 3 बार है ना, 3 बार है, 3 बार तो पेयर बन गया ना, जिसका पेयर बन गया वो बाहर नहीं बना वो रूट, तो ये 8 को √8 को लिखेंगे ऐसे, √8 को ऐसे लिखेंगे 2√2। ठीक है, तो क्लियर है, √8 को लिखेंगे, √8 को लिखेंगे ऐसे 2√2, तो यहाँ 2√2 हो गया। वैसे आप इसका 18 का करोगे ना तो आ जाएगा 3√2, और वैसे 32 है ना तो इसका आ जाएगा 4√2। क्लियर। तो अभी डी निकालना है ना मुझे, मैं 1 मिनट इसको इरेज कर रहा हूँ, ये नहीं चाहिए। तो डी निकालना है तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म उठा लेंगे और डिफरेंस ले लेंगे, तो मैं उठा ले रहा हूँ T2 माइनस T1, मतलब 2√2 माइनस √2, मतलब कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो डिफरेंस डी कितना आ गया √2, ये डी आ गया, ये डी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब मुझे T5 चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, ए कितना है √2 प्लस एन माइनस वन, 5 माइनस वन कितना हो जाएगा 4 इंटू डी कितना है √2, कितना हो जाएगा ये √2 प्लस 4√2। तो ये होने वाला है √2, ऐसे कॉमन निकाल लेंगे, 4 प्लस 1 प्लस ये बचेगा 1 प्लस 4 बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो यहाँ पर इसका अगला टर्म हो जाएगा 5√2। अच्छा हाँ, इसको वापस से कंप्लीट रूट में करना है ना, तो पहले वाले का स्क्वायर कीजिए, तो 5 × 5 25, और फिर 2 से गुना कीजिए तो मतलब 50, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √50। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसका स्क्वायर करना है 5 का, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट रूट में दे देना है, तो ये √50 होने वाला है इसका। ये आप ट्राई कीजिए, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है।
नेक्स्ट ये कर लोगे ना एक बार, मैं करके दिखा देता हूँ। बस ए और डी बता देता हूँ। ए इक्वल टू √20, डी कितना हो जाएगा √45। अच्छा 45 को क्या लिखेंगे, 9 × 5 लिख सकते हैं। 9 का रूट कितना, 9 का रूट 3, ऐसा लिख देंगे। ये इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 45 का रूट, जो मैंने पिछले स्लाइड में मतलब अभी बताया था ना, जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, वही करके लाया है। ठीक है, ये क्लियर है। और एक कितना है 20 ना, 20 को करके डिकोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिकोड क्या है, इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 2√5 हो जाएगा। क्लियर है, डिफरेंस उठा लीजिए, कितना आ जाएगा, √5 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये वो आपको करना है, एक बार कीजिए पॉज करके वीडियो को, कीजिए सॉल्व कीजिए। ये 35th टर्म ऑफ एन एपी पूछा है। ठीक है, तो ये अपना एक एपी है जिसका 35th टर्म पूछा है। ये जो दिया हुआ ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। 35th पूछा है, तो पहले ए इक्वल टू लिख लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है 20, डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 - T1, ईजी है। 17 - 20 माइनस का 3, डी आ गया। मुझे चाहिए 35th टर्म, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार फिर से। a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हो गया। ए कितना है 20 प्लस n - 1, n 35 है, 35 - 1 करेंगे तो 34 होगा। इसी को गुना करना है डी से, डी कितना -3। ठीक है, तो ये होने वाला 20 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 102। इसको घटाने पे क्या आने वाला है 82 आएगा, माइनस का 82 आएगा। चेक कीजिएगा एक बार माइनस का 82 है कि नहीं। ठीक है, आप ये नेक्स्ट वाले कीजिए आप। ठीक है, करके देखिए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आगे इरेजर, ओके चलिए। तो अभी सेकंड वाले कर लेते हैं। सेकंड वाला 18th टर्म पूछा है, मतलब T18th पूछा है। इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से, a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, ये जनरली nth टर्म का फॉर्मूला होता है, Tn का nth टर्म का। ठीक है, 18 पूछा है तो मैंने 18 पुट करना पड़ेगा यहाँ और यहाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो पहले ए लिख लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है √2, डी निकालना है ना। डी के लिए क्या करें, T2 - T1 कर लें। √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं कितना, ये लिख दें, सॉरी ये डी नहीं होगा, ये डी नहीं होगा, ये टर्म 2 होगा और ये टर्म 1 है, ये टर्म 1 है। डी कितना हो जाएगा, ये डी हो गया ना। अब मुझे पूछा है 18th टर्म, तो एन की जगह 18 लिख देंगे। ए कितना है 18 - 1 17। हालांकि इतना शॉर्टकट नहीं लेना है आपको, एक स्टेप बढ़ा के 18 - 1 ऐसा करके लिखना है। ठीक है, डी कितना है 2√2। क्लियर, ये हो गया √2 प्लस 34 √2 होगा ना। हाँ तो कितना 35 √2 हो जाएगा ना, 35 √2। भाई यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं 34 √2 और √2 को जोड़ने में। ठीक है, देखिए इसको ऐसा जोड़ लेते हैं। इसको मान लीजिए ए मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है 34 ए लिखा हुआ है। ए प्लस 34 ए कितना होगा 35 ए होगा। 35 ए मतलब ए की जगह √2 मानते हैं ना, तो √2 लिख दूंगा ऐसे। ठीक है, उम्मीद है कि ये आता होगा आपको पहले से। तो अभी समझ में आया, ये वाला हो गया होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको मिटा लेता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे, हाँ यहाँ पे फोर्थ वाले पे। भाई समझ आ रहा है कि नहीं एक बार बताना जरूर। ठीक है, 9th टर्म पूछा है, मतलब a प्लस 9 - 1 इंटू डी। अभी मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखने वाला। ठीक है, ये बेसिकली मुझे ये वैल्यू पुट करना है। T9 का तो T9 छोड़ेंगे,
ए कितना है इसका 3/4 प्लस 9 - 1 8 इंटू डी कितना है इसका, अच्छा इसका डी नहीं पता, नीचे आ जाते हैं, डी कितना हो जाएगा 5/4 - 3/4 मतलब 1/2, ठीक है। ये ऐसे होगा 5/4 - 3/4, ये हो जाएगा 5 - 3 मतलब कितना 2/4 मतलब 1/2, ये होगा ना 1/2, 1/2, ओ हैंड राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, 1/2, ठीक है। आप 1/2 होगा तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, ठीक है, 1/2 लिख दिए। तो T9 को ऐसे ही T9 छोड़ दिए, 3/4 लिखे आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 + 16/4, ठीक है। तो ये होने वाला है 19/4, ये आ गया अपना कौन सा टर्म, 9th टर्म आ गया, ठीक है, 9th टर्म आ गया 19/4, ठीक है। अभी आप ये 5th वाला क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, मैं इसका ए और डी बता के फिर छोड़ने वाला हूँ एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तब तक मैं इरेज कर लेता हूँ, आप ट्राई कीजिए वीडियो रोक के। पेन आ जाओ यार, हाँ आ गया। तो ए कितना होने वाला है इसका -40, डी कितना होने वाला है -15 -40, ये होगा ना। तो -15 + 40 कितना हो जाएगा 35, नहीं 25 होगा ना, 25 होगा, ठीक है। और चेक कीजिएगा और मुझे T15 बताइए, ठीक है। मुझे अभी लगता नहीं है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। अब थोड़े से मतलब ये CBSE का पूछा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये अपना AP दिया हुआ है, उसने बोला है कि कौन सा टर्म 120 ज़्यादा होगा किससे, 21st टर्म से। तो ये टर्म, ये सीरीज आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी, कोई कोई लिख ही देता हूँ। मान लीजिए ना यहाँ पे आता है 21st टर्म, 21st टर्म, ठीक है, 21st टर्म। तो इस वाले टर्म से 120 और ज़्यादा, 120 और ज़्यादा, तो वो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। मतलब जो 21st टर्म आया उसमें अगर 120 जोड़ देंगे तो जो आएगा वो कौन सा टर्म होगा, ठीक है, वो कौन सा टर्म होगा, तो ये पता करना है। तो सिंपल है, मान लेते हैं ना वो nth टर्म है, nth टर्म है, ये जो यही पूछा है ना, तो इसको मान लेते हैं ये nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म है। लेट द टर्म बी nth टर्म, लेट द nth टर्म बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो अब इसको सॉल्व करना है। ये 21st टर्म से 120 ज़्यादा है, यही है, ये बोला है। तो Tn को तो Tn छोड़ देंगे, 21st Tn को ऐसे लिख सकते हैं ना, a + n - 1 इंटू डी। 21st टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस कितना, ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 120 को मैंने ऐसे छोड़ दिया, क्लियर। a + n - 1 इंटू डी, इसको यहाँ ऐसे छोड़ा, इसको लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर दें, हालांकि कटने ही वाला है, कैसे भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने का मन है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे। कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ए कैंसिल हो जाएगा, अब कोई डी नहीं उड़ा देगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, फिर डी नहीं उड़ने वाला है। इस वाले को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा डी कॉमन आ गया, n - 1 माइनस का, ये जो है ना ये बचने वाला है 20 बचेगा इधर, और इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 होगा इधर, ठीक है। डी, अब ये जो डी आया ना, ये हमें पता है कैसे, ये डी हमें पता है, ठीक है, ये डी हमें पता है, कैसे पता है, तो ये सीरीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे
ये जो गैप दिख रहा है ना यही तो डी है, तो डी डी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 12। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 12 इंटू एन माइनस 1 माइनस 20 इज इक्वल टू 120 लिख सकते हैं। 12 से ये गया 10 टाइम्स। अच्छा इसके यहाँ सॉल्व करता हूँ, एन माइनस 21 इज इक्वल टू कितना 10, एन इक्वल टू 31 आ जाएगा। जो ये एन 31 आया ना, तो 31st टर्म जो होगा ना ये 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। मतलब इसका कहने का ये मतलब हुआ कि 21st टर्म जो है उसमें अगर 120 जोड़ेंगे तो कौन सा टर्म आएगा, ये पूछा ना विच टर्म आएगा, मतलब विच टर्म जो 120 ज़्यादा है कौन से टर्म से, 21st टर्म से। तो 21st टर्म में अगर 120 जोड़ेंगे तो 31st आ जाएगा, 31st टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा कि 31st टर्म जो है जिसमें जो आ जाएगा अगर 20 जोड़ने पे। मैं इसका प्रूफ देता हूँ, 1 मिनट, कुछ लंबा चला जाएगा। ये क्लियर है, ये 31st आएगा, 31st टर्म ही आएगा उसका आंसर। ठीक है क्लियर। अच्छा मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ, प्रूफ देता हूँ कैसे। ये वाला दिमाग में यहीं पे छोड़ता हूँ, बाकी कोई रेस करता हूँ। तो पहले 21st टर्म बताना भाई, 21st टर्म T21 हो कितना हो जाएगा, 3 प्लस एन माइनस 1 20 इंटू डी कितना हो जाएगा, डी माइनस डी 12 आया था ना 12, हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 240 243। जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। और T31 देखते हैं, T31 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 30 इंटू 12 ये होगा ना, करके देखना एक बार कितना हो जाएगा, 3 प्लस 360 मतलब कितना 363। 363 डिफरेंस लेना पड़ेगा कितना 363 माइनस 243। चलो बेसिक तरीके से 0 2 1 खत्म, 120 डिफरेंस आ रहा है। क्लियर, ये क्वेश्चन था। ओके वीडियो 2x पे नहीं चल रहा है, क्वालिटी वो स्पीड नॉर्मल है, मैं तेज बोल रहा हूँ। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर दिस आर इन ए p। ऑल राइट, अच्छा हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए ना पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, जब स्टार्टिंग स्लाइड में बताया था ना, भाई पेन कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ 2 4 6 8। अच्छा ये अपना एपी में था ना, देखिए सारा डिफरेंस सेम बन रहा है। तो एपी में रहने कहने का मतलब है ना कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो गैप होता है ना वो सेम होता है। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 6, ऐसा बोल सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी वही चीज बोला है, ये अपना फर्स्ट टर्म है कॉमा के पहले वाला तक, और ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड टर्म है, और यहाँ ये थर्ड टर्म, 11 जो है थर्ड टर्म है। तो उसने क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा पी का वैल्यू बताना है जिसके लिए ये एपी में हो जाए। तो एपी में होने के लिए हम क्या बोलेंगे, 3p प्लस 1 माइनस 2p माइनस 1। ये जो आया ना, ये डिफरेंस आया ना, ये कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस है ना ये। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है ये आ गया, यही तो कॉमन डिफरेंस है ना। देखिए ना ये T2 है और ये T1 है, हमने भी तो यही लिखा है ना T2 माइनस ये T1 है। ठीक है एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, हमने ब्रैकेट दे के माइनस जब डाला ना तब ब्रैकेट दे दिया। ठीक है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म आ रहे हैं इसलिए बीच में माइनस दिया, मतलब इससे ज्यादा इसीलिए हमने ना ब्रैकेट दिया। ठीक है एक से ज्यादा टर्म है इसलिए हमने ब्रैकेट दिया, नहीं तो अगर क्या होगा ना कि माइनस हम लोग केवल इसके लिए काउंट करेंगे और इसके लिए काउंट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उस मिस्टेक को हटाने के लिए हमने ये ऐसा ब्रैकेट डाला। ठीक है ये तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालो पहले दो टर्म से, या फिर कॉमन डिफरेंस T3 माइनस T2 से निकालो। भाई कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना, तो यहाँ से एक बार निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना आने वाला है, 11 माइनस ये T3 है, 11 माइनस 3p प्लस 1 है ना, 3p प्लस 1। क्लियर है ना, ये हुआ ना। ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, दोनों इक्वल ही होगा ना। कॉमन डिफरेंस है एपी है तो कहीं से निकालो बराबर होगा ना, तो वही करना है यहाँ पे।
3p प्लस 1 माइनस 2p प्लस 1, ब्रैकेट हटा दिए, इज इक्वल टू 11 माइनस 3p माइनस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं ना, ठीक है। ये 3p में से 2p गया तो p बचा, p प्लस इधर वाला अच्छा हाँ ऐसे नहीं कर सकता, वरना शॉर्टकट हो जाएगा। एक एक स्टेप कर दे रहा, ठीक है। होने वाला ये 3p माइनस 2p प्लस 2 इज इक्वल टू 11 माइनस 1, इन दोनों को मर्ज करेंगे, कितना हो जाएगा 10 माइनस 3p होगा, क्लियर है ना, ठीक है। ये हो जाएगा p प्लस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3p, 3p को उधर भेज देंगे तो कितना होने वाला है 4p, 4p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे 8, p इक्वल टू 2। अच्छा p को जब 2 रखेंगे, p को जब 2 रखेंगे तो ये जो सीरीज है ना ये अपना AP में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, p को 2 रखें तो मतलब बेसिकली ये अपना आंसर है, ये मांगा था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे कर लेंगे, 2 पुट कीजिए, 4 माइनस 1 3, ये अपना क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ तो जल्दी जल्दी करूँगा। 3 और ये कितना होगा 6, 6 प्लस 1 7, और ये कितना होगा 11, देख लीजिए कितना 4 का, ये भी 4 का, 4 ही का होगा ना, हाँ 4 3 7 7 4 11, ओके डन। तो ये AP बन गया ना, अपना आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, इफ द nth term of progression is this, so that it is an AP, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16th टर्म। अच्छा 2 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे, ऑलराइट। nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन बोला ना, तो nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन ये दिया हुआ है, तो बेसिकली कहने का मतलब है ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ना सीधा हम लोग T1 T2 फाइंड कर लें और काम बन जाएगा। T1 T2 कैसा आएगा, T के नीचे जो n लिखा हुआ ना ये n, इसको एक बार 1 पुट कीजिए और एक बार 2 पुट कीजिए, तो T1 यहाँ से क्या होने वाला है 4, n की जगह 1 पुट किया ना, ये कितना 4 में से 10 गया 6, माइनस का 6 होगा, बड़ा इरेजर चलेगा, माइनस का 6 होगा ना, हाँ ठीक है। और T2 कितना आने वाला है, T2 आने वाला है n की जगह 2 पुट करें, 8 में से 10 गया कितना माइनस का 2 ना, तो देखिए सीरीज को ऐसा बनेगा 6 ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म कितना माइनस का 6, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, CD कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 माइनस 2, माइनस का माइनस 6 मतलब प्लस का 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, ये क्लियर हो गया। और 16th टर्म पूछा, 16th टर्म T16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि अब 15th टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे यूज कर लेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। आप लोग भी कर लेंगे, इजी है, कर देता हूँ, ठीक है। माइनस का 6, 16 पूछा है तो 16 माइनस 1 15 इंटू D कितना 4 60, ये हो गया 60 और ये माइनस का 6 मतलब 56 होगा ना, ये 56 होगा, ठीक है क्लियर है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये अपना आंसर, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन AP, हाँ ये थोड़ा अब धीरे धीरे क्वेश्चन भी चेंज होगा, ठीक है। मतलब कि एक जैसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नीचे वाला ट्राई करते हैं, ये देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन AP, ठीक है। ये लास्ट टर्म है, उसने पूछा ना कितने टर्म, तो ये जो लास्ट में दिया ना ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, ठीक है, ठीक है ओके, लास्ट टर्म है। तो ये कौन सा है भाई, A है, मतलब फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। तो पहले ना इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम पहले A लिख देते हैं, A 6 आ गया, D कितना आ गया, D कितना आ गया 10 में से 6 गया, D आ गया 4, ओके। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये फॉर्मूला पता है ना आपको, बताया था Tnth इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ओके। तो अगर मान लीजिए मुझे nth टर्म पता चल गया, मतलब ये टर्म पता चल गया, तो ये पता कर लेंगे ना कि हाँ वो कौन सा टर्म है, n की वैल्यू निकाल के। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5th टर्म का वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ 5 आएगा। अगर यहाँ मैंने 7th टर्म का वैल्यू दिया तो n का वैल्यू यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही मुझे
ये वैल्यू दिया हुआ है, टी nth दिया हुआ है, मतलब जो भी टर्म है ये, ठीक है। हालांकि इससे दिख रहा है लास्ट टर्म है, लेकिन कोई तो टर्म होगा ना। मान लीजिए यहीं तक अगर सीरीज खत्म हो जाता तो 18 लास्ट टर्म हो जाता, लेकिन होता कौन सा टर्म, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हो जाता, फोर्थ टर्म ही लास्ट हो जाता, ठीक है। तो मुझे ये पता करना है 174th कौन सा टर्म है। तो 170 टी एन की जगह क्या लिख देंगे, 174 लिख दें, ए को ऐसे छोड़ देंगे 6 लिख के, प्लस मतलब ए की वैल्यू 6 है तो 6, n-1 कौन सा टर्म है नहीं पता, -1 लगा देंगे क्योंकि फॉर्मूला में है, और डी, डी भाई आया है ना अपना, डी 4 4। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, 174 इक्वल टू 6 प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे ना, 4n गुना कर लेते हैं, 4n -4 होगा, 6 में से 4 गया 2, कितना 174 -2 इज इक्वल टू 4n। आई होप कि सब सही जा रहा हो, मतलब समझ आ रहा हो। 4 चौके 16, 4 तिये 12, मतलब n इक्वल टू 43rd टर्म है, 43rd टर्म है, ठीक है। 43rd टर्म है, मतलब ऐसे ऐसे करके काउंट करेंगे ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऐसे ऐसे करके ये 43rd टर्म है। ओके क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्या वीडियो। ओके यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, वाओ, ठीक है सेम क्वेश्चन है। टी nth जो दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे कौन सा टर्म 0 है। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना, ये होता है। टी एन हमें 0 दिया हुआ है, ए पता है, एन की वैल्यू चाहिए, मतलब कौन सा टर्म 0 होगा, तो एन की वैल्यू मुझे पता चल जाएगा ना कि हाँ कौन सा टर्म होगा। -1 तो ऑलरेडी यहाँ पे, और डी भी पता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको आपसे हो जाएगा ना, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना। मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ए इक्वल टू 72, डी इक्वल टू कितना 4, 4 ही होगा ना, हाँ 4 होगा। और क्या, टी एन यहाँ पे 0 पुट करना है, यहाँ पे 72 और यहाँ पे 4, और यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक बार कीजिए और मुझे आंसर बताइए, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन सेम चीज है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। अच्छा नीचे वाला मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, नीचे वाला मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, फ्रैक्शन में थोड़ा तो हो सके अजीब लगे आपको, तो नीचे वाला सॉल्व कर देता हूँ। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/6, हाँ T2 कितना हो जाएगा। अगर कहीं A2 अगर दिख जाए ना तो उसको T2 डिनोट करेंगे, मतलब कंसिडर करेंगे। T2 1 दिया हुआ है, D कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/6, मतलब 6 माइनस 5 1/6, 1/6 आ गया ना। एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। कौन सा टर्म 3 होगा, ठीक है, कौन सा टर्म 3 हो जाएगा, आसान सा दिख रहा है, ठीक है। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर। तो टी एन हमें दिया हुआ है 3, टी एन हमें दिया हुआ है 3, और ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5/6, एन नहीं पता, उसकी वैल्यू पता करना है, और डी कितना दिया हुआ है, हमने अभी डी निकाला, ये वाला डी है 1/6, तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 इक्वल टू 5/6 प्लस ये n/6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये करेंगे तो -1/6 होगा। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/6 होगा, ठीक है। तो यहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है, आई थिंक दिखे यहाँ पे, इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे हमें मिलने वाला है 18 में से 4 गया कितना 14, हाँ देख लेते हैं, एलसीएम आ गया 6, 18 माइनस 4 इज इक्वल टू n/6 होगा, ठीक है। इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा 14/6 इक्वल टू n/6, वाओ कैंसिल हो गया, मतलब n इक्वल टू 14। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आई, अगर नहीं आई, यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे तो है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ n, यहाँ पे n ना इंटीजर ही होना चाहिए, मतलब कंप्लीट एक नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि भाई 1/2 आ रहा है या फिर 3/4 आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। इसका मतलब कि बीच में तोड़ ताड़ के टर्म घुसा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नहीं करना है ऐसा, नहीं ऐसा आएगा ना, अगर आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा भी आएगा, ठीक है, तो वह भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि n हमेशा इंटीजर ही होगा, ठीक है, हमेशा इंटीजर होगा, ठीक है, और पॉजिटिव वाला यानी कि -1 टर्म, ऐसा नहीं कुछ, ठीक है। ओके
तो ये क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। ये आपको करना है। विच टर्म ऑफ एन एपी 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। ये करवाया क्वेश्चन है, आई मीन ऐसा क्वेश्चन मैंने किया पहले भी, सीबीएसई का पूछा हुआ है। ठीक है, आप एक बार ये ट्राई कीजिए या फिर मैं करवा देता हूँ। देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। तो एपी अपने पास है 5, 15, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करते 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 इसका 31st टर्म यहाँ पे होगा। ठीक है, वो बोल रहा है 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, मतलब इससे भी ज्यादा 130। इतना बड़ा ही डिजिट नहीं चाहिए। ओके, तो इसमें भी 130 जोड़ने पे जो आएगा ना, देखिए 31st टर्म कोई नंबर होगा ना, जैसे जा रहा है तो नंबर ही होगा ना 31st टर्म। उसमें अगर 130 ऐड करेंगे तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक नंबर होगा। तो ये जो नंबर आएगा ना, ये इस सीरीज का एक पार्ट है। ठीक है, तो बताइए कि वो कौन सा नंबर पे आएगा, वो सीरीज का जो ये नंबर आएगा वो कौन सा प्लेस पे आएगा, उसका एन की वैल्यू क्या होगी उस वक्त। ठीक है, कौन सा टर्म होगा ये जो आएगा ना वो कौन सा टर्म होगा। तो पहले इसको लिखना देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म भी, ठीक है, nth टर्म भी nth टर्म भी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो टी एन होगा किसके इक्वल होगा, इसके 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा। ये बताइए, ये वाला सही समझ आया कि नहीं, यही हो ना, यही तो बोला था। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, मतलब ये जो आएगा टर्म, ये कौन सा टर्म होगा। टी एन को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 31st को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह मैंने क्या लिखना है 31। ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ अगर 31 अगर ऐसे छोड़ दिया तो कंप्लीट माइनस कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, a प्लस 31 माइनस वन इंटू डी। अब नहीं कर पाओगे, प्लस 130। ये क्लियर हुआ। एक को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, n माइनस वन इंटू डी, और ये 31 माइनस डी, ये क्या देने वाला है, ये 30 डी देगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 30 डी। कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। ठीक है, प्लस 130। ये क्लियर है। जब ये क्लियर है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डी को इधर ले जाऊँगा। एक मिनट, आप डी की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं। जैसे इस वाले सीरीज में डी की वैल्यू क्या आएगी, डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू हो जाएगा 10 होगा ना, डी इक्वल टू 10 होगा ना। ठीक है, एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन सॉल्व होगा, इसलिए यहाँ पे डी की वैल्यू मुझे पता है तो मैं पुट कर दूंगा। यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन इंटू 10 इज इक्वल टू 300 प्लस 130। ऐसा करेंगे ना, 300 प्लस 130 कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। क्लियर, ये होगा ना n माइनस वन, ये आएगा ना 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, तो n माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस वन इक्वल टू 43, n इक्वल टू 44। क्लियर है, n इक्वल टू 44, मतलब जो 44th टर्म आएगा ना, 44th टर्म, ये इसके 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा। ये आंसर है। बताइए अब क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें बोला है इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। अच्छा हाँ, इसमें दिया हुआ है टर्म 10 है जो 52 है, एंड टर्म 17 है जो 20 मोर देन इट्स 30 टर्म, मतलब इट्स 13th टर्म, मतलब 17 जो टर्म है ना वो 30 मतलब 13th टर्म से भी 20 ज्यादा है। ठीक है, और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब पूछा क्या भाई, फाइंड द एपी। ऑल राइट, एपी पूछा है, कुछ नहीं करना है, जो बोला गया वो कर देना है। T10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, ये लिख दें, ये 52 के इक्वल हो गया।
और ये कितना है T17, A प्लस 17 - 1 कितना हो जाएगा, 20 प्लस T13 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 20, सॉरी A प्लस 12D। ये क्लियर है, ये क्लियर है ना। ए से देखिए एक इक्वेशन तो अपना ये बन गया है और एक इक्वेशन यहाँ बना है राइट साइड में, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 12 में से 16D घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर का 4D बचेगा, ये 20 आ गया। D कितना आ गया, D = 5 आ गया। इसको दिमाग में रखना है, दिमाग में नहीं मतलब लिख के रखेंगे साइड में, D आ गया 5, क्योंकि मुझे पूछा है ना AP फाइंड करने के पूछा है, तो AP फाइंड करने के लिए मुझे एक टर्म A पता होना चाहिए और उस पर D पता होना चाहिए, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, एक तो A होना पता होना चाहिए और एक D पता होना चाहिए, ये दोनों पता होना चाहिए, तब जाके हम AP निकाल लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके, तो D की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, A प्लस 9 इंटू ये 9 हो गया ना, और ये D का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे D का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 5 = 52, ये हो गया 45, A प्लस 45 = 52, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना 5 × 2 = 7, तो A आ गया 7 और D आ गया 5। तो बताइए सीरीज कैसे बनेगा, 7, अब 7 में 5 जोड़ो, फिर इसमें 5 जोड़ो, फिर इसमें 5 जोड़ो, एंड सो ऑन। ये सीरीज है अपना, क्लियर, दोनों क्वेश्चन खत्म, ओके, समझ आया ना। नेक्स्ट, यहाँ पे अपने 3 क्वेश्चन है, राइट, ओके, आवाज आ रहा है, ओके। तो यहाँ देखते हैं मिडिल टर्म पूछा है। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे अपना टर्म है 2 4 6 8, कितने टर्म, 1 2 3 4 10 भी ले लेते हैं, जिसमें 5 टर्म है, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 8, यहाँ पे 4 टर्म है, तो इसका मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म तो कहीं यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा ना मिडिल टर्म, ठीक है। लेकिन तो इसको अभी साइड कर रखते हैं, इसको हटाते हैं इसको, ठीक है। पांच टर्म है ना, तो कितने टर्म है, 5 टर्म है, तो 5 टर्म प्लस 1/2, अब ये जो आएगा ना 3 आएगा ये, तो ये थर्ड टर्म जो होगा ना वो मिडिल टर्म होगा, तो 1 2 3 ये जो होगा ना ये मिडिल टर्म होगा, ठीक है। ऐसे पता करते हैं, तो मुझे इसके लिए सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि भाई ये जो 62 है माइनस का 62, सॉरी माइनस का जो 62 है वो कौन सा टर्म आएगा, तो पता कर लेते हैं माइनस का। इसको पता करने के लिए ना कोई भी टर्म अगर पता करना हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि वो कितना, मान लीजिए कोई टर्म है दिया हुआ है, बोलेगा कितने नंबर पे ये टर्म आएगा, ठीक है। ये जो नंबर है ना कौन सा टर्म है, तो 62, एक मिनट फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये जो 62 है, माइनस का 62 है ना, वो पता करना है कि भाई उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस का 62 यहाँ आ गया, a कितना है 10 प्लस n-1 नहीं पता, d कितना है 7 में से 10 गया माइनस का 3, ये हो गया ना। अब यहाँ से n का वैल्यू मिलेगा -62 प्लस 10 प्लस 3 माइनस 3n, 10 3 13, 13 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, एक मिनट, इक्वल टू साइन है यहाँ पे, ठीक है। 13 इधर इधर जाएगा तो कितना बचेगा, और 75 होगा, माइनस का 75 होगा, एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, इज इक्वल टू 3n माइनस का, ये खत्म, और ये कितना 25 बार में, जो n आया ना वो 25 हो गया, n क्या आया 25। तो बताइए यहाँ पे हमारे पास n का वैल्यू कितना था 5 टर्म, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू कितने है 25 है, तो मतलब मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा 25 प्लस 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 13th टर्म, जो 13th टर्म होगा ना वो मिडिल होगा, ओके। तो यहाँ ऐसे पता करना था, और अब पूछा है भाई कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन, तो ये अब 13th पूछा है, तो बस कुछ नहीं करना है, (13 - 1) n-1 होता है ना, तो 13 - 1 बस a + 12, ये शॉर्टकट लिख दिया बस ऐसे ही, 13 - 1 इंटू d करके, ठीक है। तो
समझ में आ रहा है क्या? डी कितना है? माइनस का 3, 36। ओहो, ये भी दिया ना, तो पुट ही कर देते सब कुछ। ये 10, ये सॉरी, इसको ना छोटा करके थोड़ा उसको निपटा देते हैं। ये माइनस का, ये हो गया। तो 10 माइनस का 36 माइनस का 26 आंसर। क्लियर? ये माइनस का 26 हो जाएगा इसका मिडिल टर्म। इसका मिडिल टर्म हो जाएगा माइनस का 26। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रख के समझना पड़ेगा। ठीक है, राइट। अब आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म इन द एपी। अच्छा, दो मिडिल मोस्ट टर्म एपी का सम पूछा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें कितने टर्म है, टोटल कितने टर्म है। ठीक है, तो a इक्वल टू -4/3 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है l से लास्ट टर्म 4 होल 1/3। ठीक है, इनडायरेक्टली इसको बोले तो 13/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता करना है ना इस एपी में कितने टर्म है। तो लास्ट टर्म का वैल्यू अगर पता कर ले कि लास्ट टर्म कितने नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, तो बता कर सकते हैं ना, पता कर सकते हैं इजीली। तो 13/3 जो है ना कितने नंबर पे आ रहा है, तो वो पता कर लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है? -4/3 प्लस n-1, नहीं पता ना। d कितना है? d पता करने के लिए माइनस करना पड़ेगा t2 माइनस t1 से। यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, -3 प्लस 4 होल अपॉन 3 1/3। ऑल राइट, देखो 1/3। ठीक है, तो ये होगा, ये होगा। ठीक है, 13/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3, इसको गुना कर लेते हैं। तो प्लस माइनस का 1/3 प्लस n/3, ये होने वाला है। यहाँ पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5। माइनस का 5/3 होगा, ये वाला माइनस का 5/3 होगा। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो 13/3 इज इक्वल टू माइनस का 5/3 इज इक्वल टू n/3। ठीक है, इसको उधर भेज देते तो कितना हो जाएगा? 18/3 हो जाएगा। करके देख लीजिएगा एक बार, ये कैंसिल हो जाएगा। n इक्वल टू जो आया 18 आया। मतलब इस वाले एपी में, ये जो एपी दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें कंप्लीट 18 टर्म है। ठीक है, 18 टर्म है, 18 टर्म है। ठीक है, तो 18 टर्म है, तो हाफ हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, 1 2 4 6 8, 4 टर्म है। 4 टर्म का आधा करेंगे तो कितना? 2 आ जाएगा। तो मतलब 2 और थर्ड मतलब सेकंड और थर्ड आएगा ना, वो अपना मिडिल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 9th और 10th जो होगा ना, वो अपना मिडिल टर्म हो जाएगा। और 9th-10th का सम पूछा है। ठीक है, यही पूछा ना, 9th-10th का सम पूछा है। सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एपी, इसका ना सम पूछा है। ये तो बस अभी पता किया हमने ना कि भाई कौन कौन से टर्म का सम निकालना होगा, क्योंकि उसने सिंपल सा एक लाइन में बोल दिया है कि दो मिडिल मोस्ट टर्म का, दो मिडिल मोस्ट टर्म का। अब पता तो चले भाई कि मिडिल मोस्ट टर्म है कौन सा। तो अभी हमें ऐसे करके पता चला। सबसे पहले हमने क्या किया कि टोटल निकाला कि कितने टर्म है। टोटल में पता चला 18 टर्म है, 18 टर्म है। ठीक है, तो 18 का आधा कर दिया 9, मतलब बीच का जो आएगा ना वो 9th और 10th टर्म आ जाएगा। ठीक है, 9th और 10th टर्म आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली अभी मुझे सम पता करना है T9 प्लस T10 का। ठीक है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस 8d और a प्लस 9d और करके इजी कर लेंगे। ठीक है, आसान से कर लेंगे, लेकिन बताना है ना। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ।
हालांकि ये शॉर्टकट ऐसे मान सकते हैं जैसे मैंने अभी बोला। T9 अभी हमने हमें हमें यही पूछा ना, T9 प्लस T10 यही पूछा ना। तो T9 को क्या लिख देंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और T10 को क्या लिख देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों का सम पूछा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 8d और ये हो जाएगा ए प्लस 9d हो जाएगा। और ये हम लोग डायरेक्टली अज्यूम क्या मान सकते हैं, ठीक है। 2a प्लस 17d, ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। चलो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। ए कितना है 17, डी कितना है, डी कितना है, ओ मिटा दिया। चलो डी देख लेते हैं, -1 प्लस 4/3 -3 प्लस 4/3 1/3। ओके 1/3, तो 1/3 मतलब 17/3 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे -8/3 प्लस 17/3 मतलब 9/3 मतलब 3 आएगा सम, ठीक है। इसका सम आएगा 3 आएगा, ये अपना याद रखना, याद मतलब ऐसे बनेगा, याद क्या रखना है, ठीक है, ऐसे बनेगा। क्लियर है, कुछ तो क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर है 18। अच्छा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मेरा हो सकता है, अगर पता चले तो फिर आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक किसी को नहीं छोड़ा है। ओके ओके, पेन आ गया। हाँ 8 टर्म ऑफ द, अच्छा एंड से पूछा है, अच्छा ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोचा था ये क्वेश्चन छोड़ दूंगा आपके लिए, लेकिन ये तो नया ही कॉन्सेप्ट है। चलिए जैसे मान लीजिए एक एपी है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अच्छा ये इस साइड से काउंटिंग किया ना, लेफ्ट से राइट काउंटिंग किया तब ऐसा होगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए हम ना ऐसे काउंट करते हैं, इधर से ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाता फर्स्ट, ये होता सेकंड, ये होता थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसा ऐसा होता ना। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, मतलब इधर से 8वां टर्म पूछा है, ठीक है, इधर से 8वां टर्म पूछा है। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ जानना है तो बस इतना याद रखे हुए, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना एक्स्ट्रा, तो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। ये नहीं पढ़ना आप लोग को, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ये बहुत यूज होता है, रीजनिंग में ज़्यादा यूज होता है ये सब, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल, ठीक है, यहीं से ये वाला आएगा ऊपर वाला फॉर्मूला। तो आपको केवल ये याद रखना है Tn इक्वल टू, अगर उल्टा पूछना तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या होता है यहाँ पे, L होता है लास्ट टर्म, वो देगा क्वेश्चन में देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पूछा है ना, तो इस क्वेश्चन को नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 8th टर्म पूछा है, तो T8 इक्वल टू L कितना है, L है 184 माइनस n माइनस 1, n क्या है 8 माइनस 1, D कितना है, अच्छा D कितना है 10 में से 7 गया 3 ना, ये तो T8 इक्वल टू T8 फ्रॉम लास्ट, अच्छा हाँ T8 फ्रॉम लास्ट है, इसको यहाँ पे फ्रॉम लास्ट, ठीक है, यहाँ पे जोड़ देते हैं फ्रॉम लास्ट, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई शुरू से लिया है क्या पीछे से लिया है, ठीक है। T8 फ्रॉम लास्ट हो जाएगा 184 माइनस कितना 7 या 21 घट गया, कितना हो जाएगा 3 6 1, ठीक है। तो पीछे से ना 8वां टर्म 163 होगा, ठीक है। ये वाला भी बता दूं क्या, ओके लिसन, इग्नोर करो यार इसको, ठीक है। L प्लस आर माइनस 1 इंटू, इसके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। ये होता है ना कि पहले आपको ये पता करने का पड़ेगा कि टोटल टर्म कितने हैं, तो 184 कौन सा पोजीशन पे है वो पता करना पड़ेगा,
तो वो पोजीशन का वैल्यू यहाँ रखेंगे। राइट से पूछा है जिसको, इग्नोर करो इसका यार, फिर कभी बात करेंगे इस पर, ठीक है। हालांकि ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, अगर होता तो मैं छोड़ता नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ना है इस पर, ठीक है। आप इससे काम चलाओ। तो इरेज नहीं करना, कर रहा, आगे चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या है, ओके इज 150, हाँ अभी आएगा वो वाला जो कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, इंटीजर वाला, ठीक है, कि एन का वैल्यू इंटीजर ही होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि कुछ गड़बड़। तो 150 इस टर्म में आएगा कि नहीं, तो हम लेट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि 150 सॉरी माइनस का 150 आएगा। तो मान लेते हैं ना nth टर्म होगा जो 150 है, माइनस का 150, ये हैंड राइटिंग सुधारना पड़ेगा, माइनस का 150, इसमें बनता नहीं है ना लिखने में, ओके ये हो गया। तो 150 आएगा, तो देख लेते हैं कि आएगा तो भाई कौन सा टर्म है, मतलब किस वाले पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे। हालांकि फर्स्ट पे तो 11 है, सेकंड पे 8 है, थर्ड पे 5 है, फोर्थ पे 2 है। तो वैसे करते करते कोई nth टर्म होगा जिसपे 150 आएगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 150 इज इक्वल टू ए n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से n का जो वैल्यू आएगा उसी पोजीशन पे माइनस का 150 आएगा। तो n का वैल्यू पता करेंगे पहले, a कितना है 11 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, d पता है ना, हाँ 8 में से 11 गया 5, 8 5 11, हाँ सॉरी सॉरी 3, माइनस का 3 होगा, क्या कैलकुलेशन है मेरा, ओके ऑलराइट। माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 3n और प्लस का 3 होगा, ऐसा होगा, होगा ना, एक बार चेक करना, होगा ना। 11 3 कितना हो जाएगा 14, 14 इधर घट जाएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा इधर। तो माइनस 150 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस का 3n, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये कितना देने वाला है 164, लेकिन माइनस का 3n, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कटेगा क्या, 3 बचे 15, ओहो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, मतलब n इक्वल टू क्या आ गया 164/3। जब अगर ऐसा आ गया डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, अगर ऐसा आ गया कि ये इंटीजर नहीं है, n का जो वैल्यू आया ना वो इंटीजर नहीं है, मतलब कि जो 150 टर्म है ना ये इस एपी का पार्ट ही नहीं है, मतलब इससे पहले आ सकता है कुछ, इससे बाद आ जाएगा, लेकिन 150 नहीं आएगा, सॉरी माइनस का 150 नहीं आएगा, ऑलराइट समझे ना। ये वाला इस सीरीज में नहीं आएगा क्योंकि n की वैल्यू आ ही नहीं रही है इंटीजर, ठीक है। अब ये थोड़ी बोलेंगे उसका 164/3 टर्म बताओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंप्लीट टर्म देखते हैं ना, 1 2 सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा क्लियर हुआ, होप सो ये हो गया होगा। ओके ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोला है इसमें, ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए जीरोथ टर्म, मतलब जीरो कौन सा टर्म होगा, ये देखो डिक्रीज हो रहा है ना, 121 117 113, और स्लोली स्लोली करके कहीं ना कहीं जीरो आएगा ना, आए या ना आए, पर जीरो से होके तो आगे बढ़ेगा ना, मतलब नेगेटिव होगा ना। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई जीरो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा अपना जीरो का, जीरो कितने पे आ रहा है वो आइडिया लगेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, तो हमें पता करना है जीरो कितने पे आएगा, तो टी एन हमें जीरो होना चाहिए, तो और एन की वैल्यू मुझे क्या होना चाहिए उस वक्त, तो टी एन इक्वल टू जीरो इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 121 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू चाहिए, डी कितना है 4 माइनस का 4, ठीक है। घटा लीजिए 117 माइनस 121 माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो 0 इक्वल टू 121 माइनस सॉरी प्लस 4, गुना कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और ये माइनस का 4 है, ऑलराइट। तो ठीक है यहाँ से आगे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 125 माइनस 4n इज इक्वल टू 0, 4n इक्वल टू 125, n इक्वल टू
कितना हो जाएगा 4 तो ये 12, 31 पॉइंट समथिंग, 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। इसका मतलब कि 31 के बाद वाला टर्म, 32nd टर्म जो होगा ना वो निगेटिव आएगा, क्योंकि देखो 0 आया 31 के बाद वाला टर्म, जस्ट मतलब 31 से बीच वाला टर्म, 32 के बीच वाला टर्म, लेकिन 31 पॉइंट समथिंग तो लेंगे नहीं। इसका मतलब है कि 31 के जो अगला आने वाला टर्म है वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 31 पॉइंट समथिंग वो तो जीरो है ना। देखिए जैसे मान लीजिए ना ये सीरीज चल रहा है, यहाँ पे 31st टर्म और यहाँ 32nd टर्म, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ बीच वाला टर्म भी लिख देते हैं, 31 फर्स्ट टर्म यहाँ, 31.5 टर्म यहाँ, ऐसा नहीं ना। सीधा 31 के बाद 32nd टर्म आएगा ना। तो मैंने जीरो का पोजीशन पता किया, तो जीरो भाई यहाँ लाई करने वाला है। इसका मतलब कि इधर वाला जो टर्म होगा पॉजिटिव होगा और इधर वाला टर्म निगेटिव होगा, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ना, तो धीरे धीरे निगेटिव की ओर जा रहा है ना। तो जीरो हमने पता कर लिया। अब मुझे बोला है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो इसके जस्ट आगे वाला, तो इधर 31 है, इधर 32 वाला निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हो गया ना। होप सो क्लियर हो गया होगा। किधर गया इरेजर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। ऐसा ऐसा वाला क्वेश्चन को ना जीरो रेफरेंस लेके ही करते हैं। कुछ जगह के पहला निगेटिव बताओ और निगेटिव में चल रहा था, बोला पहला पॉजिटिव बताओ, तो पहले जीरो निकाल लेते हैं भाई, जीरो कौन सा टर्म है उसी के हिसाब से आगे पीछे कर लेते हैं। राइट, ओके। तो विच टर्म ऑफ एन एपी दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सेम 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 है, सेम है सब। इसको आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। फ्रैक्शन में ठीक है, डरना नहीं है, एक बार ट्राई करना है, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कीजिए आपको। मिटाया क्यों फिर। ओके हाँ ठीक है। अच्छा हाँ चलो मैं कर ही देता हूँ। मान जीरो रेफरेंस रेफरेंस के ले लेते हैं लेट द, लेट क्या करना है पहले। हाँ ठीक है, लेट द टी एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। nth टर्म जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू ए कितना है, शॉर्टकट में चल रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस वन। डी कितना है, ओ घटाना पड़ेगा, डी यही हुआ ना। 80 में 77 गया तो 3/4, ये डी हो गया। ओके ओके, 20 माइनस 3/4 प्लस 3/4 क्या आ रहा है भाई, एन छूट रहा है, एस 3/4 और 3/4 है, सही तो है ना, ठीक है। जल्दी जल्दी कुछ गड़बड़ मत हो जा। 3n/4 क्लियर। अब ये होने वाला है 3/4, 3n/4 इज इक्वल टू -77/4। खत्म। टी से निगेटिव कैसे आ रहा है, निगेटिव कैसे आ रहा है। ओहो देखो यहाँ मिस्टेक किया मैंने, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये मिस्टेक है। डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1 ना, ठीक है। तो 77/4 पहले होगा और फिर 20 बाद में होगा, और ये होने वाला कितना 77 माइनस 80/4, तो ये हो जाएगा 3/4 लेकिन माइनस का। तो बस ये आपको करना है, एक बार आप कीजिए, देखिए जीरो का वैल्यू क्या क्या आता है। अगर जीरो का, अगर यहाँ पे हमने जीरो लेके सॉल्व किया ना, तो एन की वैल्यू इंटीजर आ गई, मान लीजिए एन की वैल्यू कुछ आ गई इंटीजर, ठीक है, इंटीजर आ गई, इंटीजर आ गई एन की वैल्यू। तो इसका मतलब ये सीरीज में, ये जो सीरीज चल रहा है ना, इसमें जीरो कहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इंटीजर, मान लीजिए इंटीजर 50, एन की वैल्यू 50 आ गई, जो कि एक इंटीजर भी है, मतलब इसका जो सीरीज का 50वां टर्म होगा ना वो जीरो होगा। तो पहला नेगेटिव कब आएगा, 51st पे आएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन ये इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये जनरल बात बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जनरल बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप एक बार ट्राई कीजिए। नेक्स्ट, या फिर इसको कर ही देता हूँ यार, इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं। 77, ये माइनस का 3/4, ठीक है, ये माइनस का 3/4, तो जीरो इक्वल टू,
ये हो गया 80 प्लस 3 3 m/4 होगा ना, इसको उधर भेज दिया तो ऐसा होगा ना, 4 से 4 खत्म, 80 और 3 83 33/3 नहीं कट रहा ना, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना और अप्रॉक्स कितना जाएगा 3 से 3 दूनी का 6 बचा 2, 27 या 21, मतलब 27 पॉइंट समथिंग आएगा है ना। मतलब इसका मतलब 27 पॉइंट समथिंग जो टर्म होगा ना वो जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अब बोला है पहला निगेटिव टर्म, तो 28 टर्म जो होगा ना, 28 टर्म जो वो निगेटिव हो जाएगा, 28 टर्म हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। 28 टर्म निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन ये सारे करने हैं, ठीक है। मैंने हिंट भी दिया है, सॉल्व भी किया है, आप लोग को करने हैं, ठीक है। अगर मैं एकदम पूरा ढंग से अच्छे से सॉल्व करता हूँ, हालांकि किया है, पर आप करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आएगा, ठीक है। हिंट भी दिया है अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज दिस एंड द सिक्स, ओके। उसने जो जो बोला वही करना है, ठीक है। T4 T8 का सम करने पे 24 आएगा। दूसरा, ये तो एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, T6 टर्म 10 को जोड़ने पे कितना आएगा, 44 आएगा, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन, ठीक है। एपी को बचाना, देखो T4 क्या लिख सकते हैं, a+n-1 इंटू डी, a+4-1, भाई अब मैं थोड़ा शॉर्टकट चलूंगा, ठीक है। 4-1 इंटू डी। T8 को क्या लिख देंगे, a+7d इज इक्वल टू 24। T6 को क्या लिख देंगे, a+5d, मतलब एक घटा के डी लगा देना है। T10 को क्या लिख देंगे, a+9d इज इक्वल टू 44, ठीक है। ए देखो, यहाँ ए और डी अननोन है, यहाँ भी ए और डी अननोन है, दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा। वहां से ए का वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू आएगा और डी का भी वैल्यू आएगा, ए का भी वैल्यू आएगा और डी का भी वैल्यू आएगा। और जब ए और डी पता चल जाएगा तो मुझे सीरीज पता चल जाएगी, ठीक है। कैसे पता चलेगा वो अभी देख लेते हैं, पहले इसको हटा देता हूँ एक बार, ओके। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, इन दोनों को जोड़ा, ये तो टर्म 4 लिखा हुआ है, ये टर्म 4 लिखा हुआ है, और ये टर्म 8 लिखा हुआ है, वैसे ही ये लिखा हुआ है, ये टर्म यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a+3d और a+7d कितना हो जाएगा, 2a+7 3 10, 10d इज इक्वल टू 24, और यहाँ 2a+14d इज इक्वल टू 44। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे ना, तो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं, 2a+14d इज इक्वल टू 44 घटा देते हैं, खत्म। ये कितना हो जाएगा, -4d इज इक्वल टू -20 आएगा ना, -20 आएगा, -20, ये खत्म ये खत्म। d इक्वल टू क्या आ गया, 5। जब d आ गया 5 तो कहीं भी पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 + 14d इज इक्वल टू 44, 34 आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, d की वैल्यू है ना, d में ना पुट करेंगे, ए में कैसे पुट हो रहा है, 2a+, भाई कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, ध्यान से, ठीक है, बोर्ड्स में नहीं करना है। 2a इज इक्वल टू निगेटिव आ रहा है क्या, बढ़िया, कितना 6 50 3 36 -36, ए इक्वल टू कितना, -18। चलो तो फिर सीरीज बना लेते हैं, -18 फिर +5 करेंगे तो -13, फिर -8, -3 एंड सो ऑन, यही वाला। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये सीरीज बनेगा, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो सीरीज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, एक बार चेक करना पड़ेगा आप लोग को, क्लियर।
ये क्लियर हो रहा ना? ये प्रैक्टिस बैच जैसा लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। राइट, कितना और बच गया? बहुत है क्या? बहुत लंबा हो जाएगा लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपने पास दो क्वेश्चन है। If the sixth term of an AP is 0 and then so that its 33rd term is thrice, sorry 3 times its 15 term। अब इसको लिख लेते हैं पहले। इसमें बोल रहा है T6 जो है वो 0 है एंड ये शो करना है ये शो करना है। तो T6 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस 5D इक्वल टू 0 गिवन है। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो 0 होगा, मतलब T6 आएगा और ये 0 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये शो करना है। ठीक है, कैसे शो करेंगे? हम T33 निकालते हैं और T15 निकाल लेते हैं और दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 आना चाहिए, या फिर T15 निकाल लेंगे, नहीं फिर तो वही हो जाएगा ना। हाँ यही एक लग रहा है दिखने में, T33 अपॉन T15 इज इक्वल टू 3। ये इनडायरेक्टली यही लिखा हुआ है, दोनों सेम है ना। तो T33 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? T33 इज इक्वल टू A प्लस 32D और T15 इज इक्वल्स टू A प्लस 14D। क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, और मुझे A प्लस 5D 0 दिया हुआ है तो इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस 13 को तोड़ के लिख दो। ये लिख सकते हैं, ये क्या लिख दिया मैंने? 27D होना चाहिए ना। ये लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखो ना, 31 आ भी रहा है, 31D। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस 9D। देखो इन दोनों को भी जोड़ के कितना आ रहा है? 14D आ रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये क्या है? 0 है। मतलब T33 इनडायरेक्टली हमें मिला कितना? T33 इज कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 27D और T15 इज इक्वल्स टू 9D, है ना। और हमें अब डिवाइड करना है, देख लो, D खत्म, 3, मतलब T33 अपॉन T15 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? T33 इज इक्वल टू 3 टाइम्स T15, खत्म। ठीक है, आसान था। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, ये वाला ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, इधर भी डाला इसको। ठीक है, क्लियर है भाई? एक बार बताना यार कि समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करेंगे। ये क्वेश्चन है, 9th टर्म ऑफ एन AP इज -32 and the sum of its 11th and 13th term is -94। Find the common difference of the AP। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछा है, दिया क्या हुआ है अपने को? 9th टर्म दिया हुआ है, मतलब T9 जो दिया हुआ है वो है -32, और क्या दिया हुआ है? सम ऑफ 11th एंड 13th, मतलब T11 प्लस T13 जो कि -94 है। कॉमन डिफरेंस पूछा है, ये पूछा हुआ। T9 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 8D -32। T11 प्लस T13 को कैसे लिखेंगे? T11 को लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मूले से लिखेंगे तो ये आने वाला है A प्लस 10D।
और ये होगा a प्लस 12d इज इक्वल टू -94। ये क्या है, ये t13 है, ठीक है। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा, कर लेते हैं। a प्लस 8d इज इक्वल टू -32, मुझे तो लग रहा है सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। या फिर ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ से आएगा 2a प्लस 22d इज इक्वल्स टू माइनस का 94। क्लियर। अब यहाँ से दो इक्वेशन है, दोनों दो अननोन है, इसको आराम से निकाल देंगे। ये होने वाला है a प्लस 11d इज इक्वल्स टू -47, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ बना और एक इक्वेशन यहाँ बना, ये 1, ये 2। यहाँ आते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस का 32, a प्लस 11d इज इक्वल टू माइनस का 47। हालांकि सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, इसको इजी है। माइनस माइनस प्लस खत्म, ये बचिए कितना, माइनस का 3, और यहाँ होने वाला है कितना, 32 और 47, ठीक है। 8 7 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ही होगा, d इक्वल टू -5 आएगा, हाँ ठीक है। d इक्वल टू -5 आंसर होगा। चेक कीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन एक बार देखते रहना है, ठीक है। तो इसका d पूछा था जो कि -5 आया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में बोल रहा था कैसे करने के लिए, जैसे ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन ध्यान से देखिए, ये वाला इक्वेशन है ना, a प्लस 11d इज इक्वल टू -47। तो a प्लस 11d को क्या लिख सकते हैं, 8d प्लस 3d इज इक्वल टू -47, कोई दिक्कत नहीं ना। a प्लस 8d को हम यहाँ -32 पुट कर सकते हैं ना, तो -32 उधर जाके बनेगा, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ओके। तो ये बनेगा, इसकी जगह हमने -32 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो -32 इज प्लस 3d इज इक्वल्स टू माइनस का 47, ओके। तो ये बनेगा 3d इज इक्वल्स टू माइनस का, सॉरी 3d इक्वल्स टू माइनस का, हाँ माइनस का 15, तो d आ जाएगा -5, ओके। दोनों तरीका आपके पास है, कोई भी एक अप्लाई करके कर सकते हैं। आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ओके। अगले क्वेश्चन को निपटा देते हैं जल्दी से। डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द AP whose 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है क्या ना, 7th टर्म मतलब T7 जो दिया हुआ है ना वो -1 है, एंड 16th टर्म T16 जो दिया हुआ है वो है 17। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, मैं T7 को डायरेक्ट a प्लस 6d लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एक कम करके लिखा जाता है ऐसे, a प्लस 7th टर्म है तो a प्लस 6d, अगर 6th टर्म होता तो a प्लस 5d, ठीक है। ये आया यहीं से है, a प्लस n-1 इंटू डी है ना, यहीं से आया है। देखिए यहाँ पे n-1 हो रहा है, मतलब 7th टर्म को अगर उठाना है तो 6d हो जाएगा, ठीक है। आया यहीं से बेसिकली, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है, कुछ ना आए समझ में तो पूछ लेना, ओके। अच्छा nth टर्म पूछा इसका, तो मुझे क्या चाहिए, अच्छा देखते हैं। इसके लिए मुझे a और d चाहिए है ना, हाँ a और d चाहिए, तो कम हो जाएगा, और मुझे ये वाला मिल गया -1, और ये हो जाएगा T16 इक्वल टू, T16 को क्या लिख सकते हैं, T16 को लिख सकते हैं a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 17। दो इक्वेशन दो अननोन, आराम से सॉल्व हो जाएगा ना, तो कर लेते हैं। अच्छा सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस बार, a प्लस 6d यहाँ पे है, यहाँ पे a प्लस 15d है, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15, सॉरी a प्लस 6d प्लस 9d इज इक्वल टू 17। देखो
9 और 6 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हमने इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डालना है, ठीक है। तो ये इसके जगह आ जाएगा -1, -1 प्लस 9d इज इक्वल्स टू 17। तो 9d कितना आ जाएगा, 18, डी इज इक्वल टू आया 2, ठीक है। जब डी आया 2 आ गया ना, यहाँ पे पुट कर देते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू -1, डी की जगह 2 लगाना है, a प्लस 12 इक्वल टू -1, a इज इक्वल्स टू -13 होगा क्या, ओके। एक माइनस ए आया -13, अब हमें पूछा है टी nth, तो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ओके, ये होता है ना। तो हाँ बस यही पूछा है, बस वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह क्या लिख देंगे -13 और डी की जगह 2, तो हो जाएगा -13 प्लस n-1 इंटू 2, तो हो जाएगा ये एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूँ। तो ये होने वाला है -13 -2 प्लस का 2n, क्लियर है ना। बस ओपन कर दिया है 2 से गुना करके, ठीक है। ऑलराइट, तो -15 प्लस 2n ये हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करते जाना है। मिनट 2n, हाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2n -15। कैलकुलेशन एक बार देख लेना है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ सॉरी 4 नहीं, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ फोर्थ टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब फोर्थ टर्म, ठीक है, ऑफ एपी इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स इट्स 18th टर्म, मतलब 80 टाइम्स इट्स 18th टर्म, देन T22 पूछा हुआ, ये पूछा हुआ, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी हो जाए, एक तो अननोन ए होने वाला है, दूसरा डी होने वाला है, मतलब 2 अननोन होगा। और हाँ मतलब इतना तो अननोन है ना, कम से कम इतना तो होगा। और इक्वेशन अपने पास केवल एक ही है, मतलब यही इक्वेशन बनेगा, जो भी बनेगा इसी से बनेगा। तो एक इक्वेशन से 2 अननोन तो सॉल्व होने से रहा नहीं होगा, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट होगा इसमें, ठीक है। ऐसे आइडिया लगा लेते हैं कि हो जाएगा भाई, सब्स्टिट्यूट तो होगा ही, और नहीं होगा तो फिर देखते हैं, फिर सॉल्व तो होगा कुछ भी करके, कैसे भी करके कुछ तो लूप होल होगा इसमें, ठीक है। पर अभी के लिए मैं यही सोच पा रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट होने वाला है, देखते हैं। 4 इंटू T4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, ओके। 18 इंटू a प्लस 17d, ऑल राइट। और ये अपना इसको निकालना है ना, इसको तो साइड में रखेंगे इसको। T22 कितना होने वाला है, इसको लिख देंगे a प्लस 21d, ऑल राइट। इसका वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a प्लस कितना 12d इज इक्वल्स टू 18a प्लस 18 इंटू 17, 18 206 होगा, 206d। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, नहीं गड़बड़ लग रहा है, 126 बाकी 12 18 और 12 30, 306 होगा। 326 उसका स्क्वायर होता है, 306 होगा, सॉरी 306, ये हो गया। ये होने वाला है कितना, एक साइड भेज दो सबको, 18a माइनस 4a इज इक्वल्स टू माइनस का मतलब -306d प्लस 12, कुछ ऐसा बनेगा। 14a इज इक्वल्स टू माइनस का कितना बनेगा, ये 6 खत्म यहाँ से, और फिर से 6 खत्म, मतलब 294d ये होगा। कटने वाला क्या,
कटेगा 2 1, मतलब a इक्वल्स टू 21d आया ना, 21d माइनस का आएगा, ध्यान रखना माइनस का आएगा। a इक्वल्स टू 21d। अभी हमें पूछा है 22nd टर्म, तो a इक्वल टू माइनस का 21d ये आया ना, देखो कंप्लीट सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा T22 को पहले तो हम लोग ऐसा फॉर्म में लाए और यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 21d प्लस ये वाला 21d आएगा यहाँ पे 21d, तो ओवरऑल 0। ओके, ये था अपना ये, क्लियर। अभी नेक्स्ट, हाँ सॉरी ईडीएस क्यों कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो नेक्स्ट। ओके, हर स्लाइड में कुछ ना कुछ अलग मिल रहा है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस एंड दिस आर इक्वल। अच्छा, ये दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, जैसे एक चल रहा है, एक तो ये चल रहा है और दूसरा ये चल रहा है, तो कोई एक पॉइंट पे आके इसका एक टर्म और इसका एक टर्म, दोनों का एक टर्म सेम हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एक टर्म सेम हो जाएगा, मतलब दोनों का एक टर्म का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, अब वो पूछा है कि कौन सा टर्म है जिसपे इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। मैं इसको वेरीफाई करके भी बताऊंगा, पहले एक बार सॉल्व तो कर ले इसको। ओके ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं ना nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ना सेम होता है। ठीक है, nth टर्म है ना वो दोनों में इक्वल है, तो इसका nth टर्म विल बी इक्वल टू दूसरे वाले एपी का nth टर्म। ठीक है, तो इसका nth टर्म कैसे लिख सकते हैं, a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी nth टर्म a प्लस, हालांकि मुझे a1 a2 ले लेना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो मैं इसको a डैश कर देता हूँ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसका nth टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस n नहीं पता, n माइनस 1, और d की वैल्यू कितना है 65 में से 63 गया तो 2, तो इसका nth टर्म इसके nth टर्म पे इक्वल होना है ना, वही बोला ना आर इक्वल, मतलब दोनों का कौन सा टर्म इक्वल हो जाएगा। तो nth टर्म मैंने माना था, तो nth टर्म इसका लिखा और nth टर्म इस वाले सीरीज का लिखा और दोनों को इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ से इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए d कितना है 7 है क्या, हाँ 7 है, 7 है, 10 माइनस 3 होगा 7। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अभी कैसे होगा, 3 को इधर भेज दिए, हो गया 60 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 7। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अब 60 में से 2 गया तो 58, और 7 और जो होना है ना, हाँ इसको भी लगे यहाँ तो भेज देते हैं, इसको भी इधर भेज देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये बनेगा 65 बनेगा ये, 65 इक्वल्स टू, इधर जाएगा 2 तो बचेगा 5n। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, इस वाली लाइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से करोगे हो जाएगा। 13 n इक्वल टू क्या आ गया 13, मतलब 13th टर्म होगा ना, इसका 13th टर्म मतलब इस वाले सीरीज का 13th टर्म और इस वाले सीरीज का 13th टर्म, दोनों इक्वल होने वाला है, इक्वल। ठीक है, वेरीफाई कर ले एक बार करके, मुझे बताना सही में होता है कि नहीं, मुझे तो पूरा श्योर है कि हो ही जाएगा। ठीक है, कर लोगे यार कि करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, छोड़ देता हूँ, आप नहीं कर ही देता हूँ यार, चलो देख लेते हैं। 13 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 12d, और दूसरे वाले का भी हो जाएगा a प्लस 12d, मतलब दोनों सीरीज के लिए अलग अलग, अब दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 63 प्लस 12 इंटू डी कितना है 2 है ना, 65 में से 3 63 गया 2, और यहाँ पे क्या है a है 3 प्लस 12 इंटू डी कितना है 7 है ना, बहुत बढ़िया 7, 12 84 प्लस 3 87, इधर का आ गया 87। ऑल राइट, इधर का आएगा कितना आएगा
24, 63 प्लस 24, देखो भाई आ गया। 4 3 7 6 2 8, देखो आ गया 87 इक्वल टू 87। इसका मतलब यही हुआ कि जो हमने निकाला है ये 13th टर्म दोनों का 13th टर्म इक्वल होने वाला है। आई होप सो ये वाला क्लियर होगा। नेक्स्ट, ये क्या है भाई, कितने 2 क्वेश्चन है इसमें भी, वीडियो लंबा बनेगा थोड़ा, पर हाँ क्वेश्चन कर लोगे ढंग से सोच समझ के तो अच्छा, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें बोला है 19th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म। ओके, जो बोला वो लिख देते हैं। उसने बोला है T19th इक्वल्स टू 3 टाइम्स T6, यही बोला है। इफ 9 टर्म इज 19, और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है T9th इज इक्वल्स टू 19, यही बोला, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। T9, हाँ एक मिनट, फाइंड डी एपी, एपी पूछा है, एपी निकालने के लिए मुझे ए चाहिए, डी चाहिए, तब तो हो जाएगा काम, आसान है, आ जाएगा। T19 क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 18D। ये लिखना आ रहा है कि नहीं, एक मिनट मैं इसको ना फिर से लिख के दिखा देता हूँ यार, पता नहीं। देखो T19 को क्या लिखेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एन की जगह क्या पुट करना है, 19th, ए की जगह क्या, एन की जगह क्या पुट करेंगे, 19, तो ये हो जाएगा T19 इक्वल टू ए प्लस 19-1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 18D, ठीक है। एक कम करके बेसिकली ऐसा करके डी लिखते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे ए प्लस 18D इज इक्वल्स टू, एग्जाम में ना लाइन बढ़ाने के लिए ना ये सब करना पड़ता है, ठीक है, एक एक स्टेप वो करना है आपको, ठीक है। T6 क्या लिख देंगे, ए प्लस 5D, ऑलराइट। तो यहाँ से क्या होने वाला है, ए प्लस 18D इज इक्वल्स टू 3A प्लस 15D, ओके। ए को इधर भेज देते हैं और डी वाले को उधर भेज देते हैं, तो 2A इक्वल्स टू हो जाएगा 3D। ओ, ए और डी का रेशियो मिला ना, ओके। हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, रेशियो नहीं करना, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए इक्वल टू 3/2D, देखते हैं इसका क्या होने वाला है, इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा। T9 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 8D इज इक्वल्स टू 19, ए इक्वल टू 3/2D, हाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 3/2D प्लस 8D इज इक्वल्स टू 19, कितना हो जाएगा 3D प्लस 16D इज इक्वल्स टू 38। ये लाइन थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है मैंने, एलसीएम लेके भेज के उधर, ठीक है। ठीक है, 19D इज इक्वल टू 38 और D इज इक्वल्स टू 2, क्लियर। जब D 2 आ गया तो इसको इधर पुट करेंगे, इधर मज़ा आ जाएगा। फिर 2 पुट करें तो यहाँ पे होने वाला है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, A इज इक्वल्स टू 3/2, डी की जगह क्या लिख दें, तो मतलब ए जो आया ना वो 3 आया, यहाँ पे आते हैं, ए जो आया ना वो आ गया 3, डी जो आ गया ना वो आ गया 2, सीरीज बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, आसान है, ठीक है। कैसे, कहाँ गया ना, पहला टर्म तो ए हो जाएगा 3, दूसरा टर्म ए प्लस डी मतलब 3 + 2 5, तीसरा टर्म कितना हो जाएगा, इसमें डी जोड़ते जाना है, नेक्स्ट वाले टर्म मिलते जाएंगे, 5 + 2 7, 7 + 2 9 एंड सो ऑन, ओके डन। ओके, आप ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये वाला, नीचे वाला, if pth term of an AP is Q and qth term is P, so that its P plus qth term is 0, ओके प्रूव करने वाला है। तो जो क्वेश्चन बोला वो कर लेते हैं पहले। उसने बोला है pth टर्म Q है, तो ये बोला है उसने, और क्या बोला है qth टर्म P है, तो टी क्यू इज इक्वल्स टू पी। उसने ये पूछा है, मतलब ये प्रूव करने को बोला है कि टी
पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो अब जो बोला है वो कर देते हैं जैसे जैसे बोला है। टी पी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू। देखिए एन माइनस वन कब होता था, जब यहाँ पे nth टर्म होता था, लेकिन यहाँ पे p माइनस वन लिखेंगे क्योंकि pth टर्म है तो p माइनस वन। सिमिलरली यहाँ भी वही हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू p। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए। इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन ये होगा इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। ये तो प्रूफ करना है। ठीक है, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। जब यहाँ nth टर्म रहता था तो n माइनस वन करते थे, तो यहाँ p प्लस क्यू है तो यहाँ भी p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी करेंगे। क्लियर, इतना क्लियर है तो इसको आगे देख लेते हैं। एक इक्वेशन यहाँ पे, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे। ठीक है, दोनों को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, ए प्लस पी माइनस वन इन क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू पी। अगर माइनस करेंगे तो ए तो कैंसिल होने वाला है, करके देख लेते हैं एक बार। माइनस हुआ, ये खत्म, ये क्या बचेगा, डी इंटू कुछ खत्म हो रहा है, हो ही रहा है, खत्म होगा, क्या खत्म होगा, p माइनस वन और फिर माइनस क्यू माइनस वन, मतलब माइनस क्यू प्लस वन ऐसा होगा, इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, कुछ ऐसा बनेगा। आप आराम से करके एक बार देख लीजिएगा, ये बनेगा। तो ये d इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, सॉरी पी माइनस क्यू नहीं, ये बनेगा d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। तो यहाँ से d क्या आ गया, d इज इक्वल्स टू माइनस का वन। अब ये माइनस का वन कैसे आ गया, तो यहाँ ध्यान दीजिए, p माइनस क्यू को अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें, अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनने वाला है, q माइनस पी बनेगा। ये इधर राइट में क्या लिखा है, q माइनस पी बनेगा, मतलब इसका गुना कर, सेम चीज़ ये लिखा हुआ है लेकिन इसमें माइनस वन से गुना है। ये अगर यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो माइनस वन आएगा। इतना बेसिक तो हो पता होगा ना। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं, होप सो क्लियर हो जाए। ये दोनों से ये और ये सेम है क्या, पी माइनस क्यू इंटू माइनस, नहीं ये दोनों नहीं, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम। क्लियर, मैं इरेज करता हूँ। तो ये हो जाएगा q माइनस पी, तो d इज इक्वल टू आ गया माइनस का वन। ठीक है, यहाँ क्लियर सही तो लिखा है मैंने, हाँ ठीक है ओके। तो यहाँ d इक्वल टू माइनस का वन आ गया, तो a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन और यहाँ माइनस वन इक्वल्स टू 0। अच्छा तो ये तो कैंसिल होने से रहा, कैंसिल नहीं होगा यहाँ से, कुछ भी कर लेते हैं, यहाँ ए बच ही जाएगा, कुछ भी हो जाए, पी भी बच जाएगा, क्यू भी बच जाएगा। तो अब क्या करें, ये जो डी का वैल्यू है ना माइनस वन, इसको किसी एक में पुट कर लेते हैं, इसमें मान लीजिए पुट कर ले रहे हैं। तो ए का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ से वो निकाल लेते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो ए प्लस वन माइनस पी इज इक्वल्स टू क्यू, तो इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाने वाला है ए इक्वल्स टू क्यू प्लस पी माइनस वन। तो यहाँ लिखेंगे क्यू प्लस पी माइनस वन और ये होने वाला है पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन। अगर ये ज़ीरो देगा, प्लस का साइन है, अगर ये ज़ीरो दे दिया तो RHS में भी तो ऑलरेडी ज़ीरो बोला है ना, तो प्रूफ हो जाएगा। क्यू पी और माइनस वन, यहाँ भी देखिए ये क्यू पी और माइनस वन, लेकिन साइन अलग होगा। एक और सॉल्व कर लेते हैं इसको,
सॉल्व कर ही लेते हैं। क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस गुना कर देते हैं, माइनस का पी माइनस का क्यू प्लस का वन इज इक्वल्स टू 0। ये और ये ख़त्म, ये गया और ये भी गया, तो 0 इक्वल्स टू 0 प्रूफ हो गया। ये था ये क्वेश्चन। क्लियर? दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है, खतरनाक, मतलब हैंड राइटिंग बेकार है थोड़ा, पर क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ओके, फोर्थ टर्म और एट टर्म दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में बोला वो लिख लेते हैं चुपचाप से। 24 दिया हुआ है, ओके, और दूसरा में दिया हुआ है T6 प्लस T10, इसलिए तो आसान सा है, इज इक्वल टू 44। दो इक्वेशन दो अननोन, यहाँ से AD में रिलेशन आएगा, इक्वेशन बनेगा, सॉरी यहाँ भी AD में इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। छोड़ दो क्या? नहीं छोड़ सकता। चलो, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24, और यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। ओके, 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, और यहाँ से आएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। कर लेते हैं इसको, यहाँ पे ये 1 ये 2, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन कर दे क्या? सब्स्टिट्यूशन ही कर देते हैं, तो इसको कर लेंगे, इसको फर्दर मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंड करते हैं। तो 2A प्लस 10D प्लस 4D इज इक्वल टू 44। आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, मतलब जो जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख सकता, ये मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, 24 यहाँ रख सकता हूँ ना, देखिए ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे 24 रख सकते हैं ना, रख देंगे, बिल्कुल रखेंगे। 24 प्लस 4D इज इक्वल्स टू 44, घट जाएगा तो कितना बचेगा, D इज इक्वल्स टू 20 अपन 4 5, ठीक है 5 आएगा, ऐसा कुछ बनेगा, 20 अपन सॉरी 4 बनेगा, 20/4 इज इक्वल्स टू 5। D आ गया 5, D अगर 5 आया तो मुझे चाहिए फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। अच्छा, फर्स्ट 3 टर्म तो मुझे A भी पता होना चाहिए और D भी पता होना चाहिए, तब जाके निकल पाएगा AP। तो D तो अपना 5 आ गया, यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो 2 × 5 10 प्लस, नहीं वहाँ कैसे पुट करेंगे, A की जगह नहीं पुट कर सकते ना, D की जगह पुट करना है, तो 2A प्लस 10 × 5 50 इज इक्वल्स टू 24। क्लियर? ये गया उधर, माइनस का आ रहा है, ओके, 2A इज इक्वल्स टू माइनस का 26 आएगा, एक बार चेक कीजिएगा आप लोग, मतलब A आ गया ना, वो 13 आ गया नेगेटिव, माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 13, तो मुझे A जो दिया हुआ है ना यहाँ पे माइनस का 13 है, और D जो है ना 5 है, तो AP क्या बनेगा, माइनस का 13। सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म में D जोड़ेंगे ना, D जोड़ने पे कितना आएगा, माइनस का 8 और फिर माइनस का 3, इसमें प्लस 5 करना पड़ेगा। क्लियर है? D जोड़ते आना है कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बाद टर्म में, तो आगे नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा। ये क्लियर है? मतलब AP कितना आ गया, -13 -8 और -3। क्लियर है? आगे चलेंगे, इसको इरेज नहीं करना है। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन था, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोला फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP दिस। मतलब AP के पीछे से ये वाले टर्म, 11th वाले टर्म ना पीछे से खोजना है। मतलब ये जो दिया हुआ है 10 7 4 डॉट 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 करके -62, तो इस बार इसको फर्स्ट मानना है, सेकेंड थर्ड और ऐसे करके 11th टर्म जो आएगा ना इधर से उसको फाइंड करना है। तो इसका सिंपल तो है, एक फॉर्मूला बनता है, ये T11 इक्वल टू L का मतलब होता है लास्ट टर्म, L माइनस n-1, 11 -1 करेंगे तो n-1 इंटू D कितना है, D वही बनेगा 7 में से 10 गया कितना, -3, L माइनस n-1 इंटू D,
अब इसको सॉल्व कर देते हैं। -62 माइनस ये 10 हो गया ना, और ये गुना में है माइनस का 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो माइनस का 62 प्लस का 30, मतलब माइनस का 32 बचेगा। ओके, तो इधर से ना 11th टर्म जो होगा ना वो -32 होगा, ठीक है। क्लियर? ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला नहीं पूछेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे अपने 2 क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9? ओके, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। अच्छा, 9 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 100, ठीक है। तो और 100 से जस्ट पहले आता है 99, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल होने का मतलब इसमें और 9 जोड़ दें, कितना? 108। ये पहला 3 डिजिट नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और जो भी नंबर आएंगे वो कितने के गैप पे होंगे? +9 के गैप पे होने वाले हैं, मतलब जो भी सेकंड टर्म आएगा वो +9 के गैप पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। सेकंड टर्म जो भी आएगा वो इसमें 9 जोड़ के आएगा, यहाँ +9, ये सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म आएगा +9 और ये थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। सबसे लास्ट में जो आएगा ना 999, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा जाएंगे तो 1000, मतलब चार डिजिट का हो जाएगा। तो मुझे यहीं रुकना है। तो ये अपना लास्ट टर्म है, ये अपना फर्स्ट टर्म है। तो टोटल एपी में कितने नंबर हैं, कितने टर्म है वो पता कर लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला, Tn = a + n-1 × d। क्लियर? तो इसको बनाने का सिंपल तरीका ये हो गया कि इसको पुट कर देते हैं। Tn की जगह क्या लिख देंगे? 999 लिख सकते हैं। 999 = a कितना है? 108 प्लस n का वैल्यू पता करना है, d मुझे दिया हुआ है। बस देखिए 9 का गैप है ना, तो गैप है ना, तो 9। क्लियर? इसको घटा के घटा लेते हैं, तो क्या होने वाला है? 891 होगा। ओके, = n-1, और ये 9 यहाँ पे आएगा। n-1 कितना हो जाएगा? n-1 = 891/9, 99 टाइम्स कटेगा ना, हाँ, मतलब n = 100, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, बीच में ना, बीच में क्या, इन दोनों को इंक्लूड करके टोटल 100 टर्म आएंगे, 100 टर्म्स, ठीक है, 100 टर्म आएंगे इसमें। क्लियर है? क्लियर है ना? तो हाँ, इसमें दो क्वेश्चन है, दूसरा वाला कर लेते हैं। आप लोग ट्राई करते रहिए। 1 मिनट, आप लोग ना वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। हालांकि सारे स्लाइड्स में कुछ ना कुछ अलग ही है, पर फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक बार इसको ना वीडियो को दोबारा देखना और रोक रोक के सारे क्वेश्चंस को खुद से करने का ट्राई करना एक बार। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999, ठीक है। ओके, विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब वैसा नंबर जो 10 से डिविजिबल हो, मतलब देखा जाए 2 और 5 का जो एलसीएम होता है ये 10 होगा, मतलब 10 का जो मल्टीपल होगा वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखना है, हाँ, तो 10 से कटने वाले सबसे पहला नंबर, मतलब अगर इसके अराउंड देखें, इसके आसपास 101 के आसपास, तो क्या 100 बोल सकते हैं? 100 को कंसिडर लेकिन नहीं करना है। तो अगला कौन सा हो जाएगा? 110, इसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और इसके 10-10 गैप पे आने वाला है। लास्ट में कौन सा टर्म आएगा? 990, और इसके जस्ट आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे बोला है 999 तक, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा। और गैप कितने का होने वाला है? 10 का होने वाला है,
ठीक है, सेकेंड टर्म, ये थर्ड एंड सो ऑन, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि टोटल कितने टर्म है, ये पूछा ना, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, ओके देयर बिटवीन दिस एंड दिस। इसका सिंपल मतलब है कि इन दोनों को एक्सक्लूड करना है, खाली छोड़ देना है, मतलब इसके बीच में पूछा है ना तो उन दोनों को हटा देना है। टोटल जो टर्म है ना उसको उसको दो, उसमें से दो माइनस कर देना है। तो टी एन अपना सिंपल फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की जगह क्या लिख सकते हैं, 990 इज इक्वल्स टू ए सॉरी ए की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा, डी 10 हो जाएगा। ये घट गया उधर, कितना 880 आएगा ना, 880 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 10, विच इम्प्लाइज कि n-1 है ना वो 88 के इक्वल आएगा और n इक्वल्स टू 89। 89 मतलब कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है 89 टर्म्स है, लेकिन बिटवीन पूछा ना तो इसको और इसको हटा देंगे, दो टर्म हटाएंगे तो 89 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 87 एंड आई थिंक ये आंसर है अपना। नहीं 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 101 डिविजिबल नहीं है, सॉरी 89 ही होगा। देखो ऐसा मिस्टेक वापस से नहीं करना है, मतलब मैंने जो कभी किया, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। ये है ना 89 ही आंसर है। कैसे है, क्योंकि उसने बोला है 101 से लेके 999 के बीच में, तो 101 तो हम लोग वैसे भी नहीं ले रहे हैं, और ये जो 110 है ना वो तो इसके बीच में ही आएगा ना, नहीं 990, तो मुझे कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लेना है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला मिस्टेक नहीं करना है। क्लियर, 89 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर इन द फ्लावर बेड। अच्छा, रोजेस पूछा है, कितने रोजेस है फ्लावर बेड पे। ये तो सम का क्वेश्चन है आई थिंक, एक मिनट में चेक कर लेगा। 43 है, 41, 39। हाँ ये सम का क्वेश्चन है, ये स्किप करो, ये सम अपना टॉपिक नहीं है, सम अपना टॉपिक नहीं है। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको भी ना लगा के एस एन ये लगा सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कर देता हूँ उसको। सम बोला है ना n/2 कितना, हालांकि n निकालना पड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्किप कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, सम ऑफ 2800 इज टू बी यूज टू अवार्ड 4 प्राइजेस। अच्छा, 2800 को 4 प्राइजेस में बांटना है। ईच प्राइज आर आफ्टर द फर्स्ट प्राइज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। अच्छा, ये मतलब सारे वैल्यू का, सारे प्राइस का वैल्यू पूछा है, 4 प्राइज में बांटना है। तो मान लीजिए फर्स्ट है, जो सेकेंड, थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो कैसे करें इसको, अगर ये ए है तो ये A-200 होगा, और ये A- कितना, इसमें से भी 200 और घटा दो, कितना 400 होगा। ठीक है, होगा A-600 होगा। 200 लेस वाला ना कंसेक्यूटिव से, मतलब एक दूसरे से 200 कम है, तो इन दोनों के बीच का गैप 200, इन दोनों के बीच का गैप 200, और इन दोनों के बीच का गैप भी 200। ठीक है, 200 लेस बोला है, ध्यान से सुनिएगा। ए है ना, अगले टर्म फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, मतलब ये ऐसे हो रहा है A-200, क्योंकि यहाँ लेस बोला है ना,
ऐसे ए प्लस माइनस का 200। देखिए हम इसको ऐड ही कर रहे हैं लेकिन निगेटिव वैल्यू लेना है क्योंकि इसने बोला है लेस। क्लियर है ना? एक बार और लिख के बता देता हूँ दूसरे वाले के लिए। ये वाला देखिए, ए माइनस 200 है, ये तो अपना टर्म है सेकंड टर्म। अब कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं ना, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है ना, माइनस का 200, तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस का 400। अब इसमें भी फिर माइनस का 200 करेंगे तो ए माइनस 600 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सम का ये भी लग रहा था, तो देखते हैं ऐसा कुछ हो जाए तो बढ़िया। हाँ, तो अब इन सबका सम कितना है? सबका सम ना 2800 आ रहा है। तो ए प्लस ए माइनस 200, कोई बात नहीं, ये तो ऐसा ही बन गया, ए माइनस 400 प्लस ए माइनस 600 इज इक्वल्स टू कितना? 2800। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 4 है और ये 200 400 600 600 600 1200 माइनस का 1200 इज इक्वल टू 2800। 12 28 कितना हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू 4000, ए इज इक्वल्स टू 1000। ओके, तो ये प्राइस कैसे कैसे हो जाएगा? ए का वैल्यू 1000 है, बी का वैल्यू फिर 800 हो जाएगा। 1000 में से 1000 में से 200 जाएगा तो 800 हो जाएगा, फिर 1000 में से 400 जाएगा तो 600 हो जाएगा, और 1000 में से 600 जाएगा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एपी भी बन रहा है। देखिए 200 200 का क्या था और 4 बार पार्ट में डिवाइड करना था तो हो गया। क्लियर है? ओके, ये क्वेश्चन मैंने कैसे ला दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। सम का तो मैंने लिया नहीं था, एक मिनट। In a flower bed there are 43 roses plant. In the first row 41, in the second 39, third, and there are 11 roses plant in the last row. Okay, last row में इतना। how many rows are there? Okay, यहाँ पे देखिए रोज बोला है। ठीक है, कंप्लीट नंबर ऑफ फ्लावर्स नहीं बोला। ठीक है, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया था लास्ट टाइम, मतलब पिछली बार क्वेश्चन पढ़ते थे ना। हाउ मेनी रोज बोला है, रोज मतलब अभी बता रहा हूँ। ये पहले लाइन में ना 43 है, सॉरी पहले लाइन में 43 है, फिर दूसरे मतलब 43 है, दूसरी लाइन में 39 है, और तीसरे लाइन में सॉरी 41 है ना, 41 है, तीसरी लाइन में 39 है, 41 है, 39 है, और ऐसे ऐसे करते करते लास्ट वाले में ना 11 है, केवल 11 है। तो बोल रहा है कि ये कितने रोज बनेंगे, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे करके ये कितने नंबर, मतलब टोटल कितने आएंगे। ठीक है, वो पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मिस्टेक्स नहीं करना है। ठीक है, मेरे साथ तो हो जाता है पर आपको नहीं करना है। तो इसको करने का सिंपल तरीका, ये बस एपी बनेगा 43 41 39 11। ठीक है, ए अपना दिया हुआ है 43, डी कितना है, डी इज इक्वल्स टू माइनस का 2, घटा दीजिए 41 में से 43 माइनस का 2, और nth टर्म ना टी एन इक्वल टू 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे n की वैल्यू चाहिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्लियर है? ये क्लियर है, तो टी एन को क्या लिख देंगे, 11 इज इक्वल्स टू ए 43 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता इंटू डी माइनस का 2। 11 में से 43 घटाएगा तो कितना बचेगा, 2 और 3 32 ना, माइनस का 32 इज इक्वल्स टू कितना, माइनस का 2n प्लस 2, ये बचेगा माइनस का 30 माइनस का 2, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 17 होगा ना। 17 मतलब ऐसे टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके ये ना 17वें रो पे 11 फुल होगा। ठीक है, ये क्लियर है? क्वेश्चन को
ध्यान से पढ़ना है। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, एक मिनट, हाँ, ये दिया हुआ है, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, मतलब Tm इज इक्वल्स टू 1/n एंड इट्स nth टर्म इज 1/n, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या शो करना है, mnth टर्म इज 1, मतलब Tmn इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, Tm है ना, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, mth टर्म कैसे लिख सकते हैं, ये वाला, इज इक्वल्स टू 1/n गिवन है, और टी nth को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n। और इसको कैसे लिख सकते हैं, हालांकि ये प्रूफ करना है, इसको लिख सकते हैं a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए राइट में, ठीक है। ओके, तो ठीक है, यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल के इसमें डाल के देखते हैं, ठीक है। अगर दे रहा है 1 दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n, इसको 1 ले लेते हैं और इस वाली इक्वेशन को 2 ले लेते हैं और दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। a को एलिमिनेट करें, हाँ a को एलिमिनेट करते हैं, d का वैल्यू उसमें रखेंगे, मेरे हिसाब से a का रखना चाहिए। अच्छा, पहले d का रख के देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1/m। ओके, तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म, आएगा क्या, d इंटू m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ये आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m, ठीक है। यहाँ सोचने का दो तरीका था, या तो a का वैल्यू रख सकते थे यहाँ पे, या फिर d का वैल्यू, ad का यहाँ से अलग अलग भी आ सकता था, वो भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से होने वाला है d इंटू m माइनस n, आई थिंक ये कैंसिल होगा, 100% होगा, और यहाँ पे आएगा mn, हो गया, यही होगा, ठीक है। तो ये आने वाला है m माइनस n और ये कैंसिल, ठीक है, होगा ना, कंप्लीट सेम टर्म है ना। तो d क्या मिला मुझे, d इक्वल्स टू 1/mn, ओके, d आ गया 1/mn। तो d आ गया 1/mn, तो d को तो यहाँ रखेंगे। अब मुझे a भी चाहिए ना, अगर 1/mn रखेंगे तो कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, a भी चाहिए ना, तो a के लिए मैं mn की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, सॉरी d की वैल्यू इसमें डाल देता हूँ, a प्लस m माइनस 1, एक मिनट ना, चेंज कर देता हूँ कलर, वरना सब दिखेगा नहीं, वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस m माइनस 1, ठीक है, d की जगह 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n, ऐसा लिख दें, ठीक है। a प्लस ये क्या बनेगा, 1/n बनेगा, माइनस 1/mn बनेगा, इज इक्वल्स टू 1/n होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 1/n सेम है, या फिर इसको इधर भेज दो, माइनस को 0 बना देगा। तो यहाँ से क्या मिला, a इक्वल्स टू जो आया ना, क्या ये वाला पार्ट, इसको राइट साइड भेज दो, तो प्लस का 1/mn होगा ना, ठीक है। मैं इधर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे d अपना ये है और ये a का वैल्यू है, दोनों पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1/mn प्लस mn माइनस 1 mn माइनस 1 इंटू d की जगह 1/mn, एक मिनट थोड़ा इरेज कर दो क्या, ओके, ऊपर से इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, आई थिंक हो जाना चाहिए इतने में। तो इसमें a की वैल्यू और यहाँ पे d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो a की जगह 1/mn प्लस
एम एन माइनस वन, कैलकुलेशन को खुद से कीजिए आप लोग। डी इक्वल टू वन बाई एम एन, ओके, इज इक्वल्स टू वन, वन आना चाहिए, ठीक है। तो वन बाई एम एन तो ऐसे ही रहने वाला है, प्लस ये हमें मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ मतलब इसके साथ और फिर इसके साथ, दोनों के साथ होगा ना, तो ये मिल जाएगा वन बाई, सॉरी वन वन ही मिलेगा, वन ही मिलेगा, ये वन माइनस वन बाई एम एन, ओके। स्पेस ना रहने की वजह से एम एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो वन इक्वल्स टू वन, ठीक है, वन इक्वल्स टू वन आ गया। और उसमें क्या बोला था, सो दैट द एमंथ टर्म इज वन, तो एमंथ टर्म का वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया ना, देखो लेफ्ट में भी वन है, राइट में भी वन है। ये तो अब उसने बोला था तो मैंने वन लिखा था, और ऐसे कैलकुलेट करने पे जो आया ना वो वन आया, वो ये लेफ्ट वाला था, क्लियर था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये एक क्वेश्चन है अपने पास, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इफ द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन एपी बी ए बी सी, मतलब उसका कहने का ये मतलब है ये ए क्यू इज इक्वल्स टू बी, आर इक्वल्स टू जी क्या है सी, ये गिवन है, ठीक है, उसने ये दिया है। तो क्या बोला है, ये मुझे शो करना है ये चीज़, ठीक है, ये मुझे शो करना है। कैसे होगा, कुछ आइडिया लग रहा है, नहीं, ओके, पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, टी पी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। सेम वे में इसको ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं, एंड इसको ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले पे, क्लियर ना, तो पता होगा ना। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें क्या दिया हुआ है, एक मिनट मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ उसको, देखो ए इंटू क्यू माइनस आर दिख रहा है, ठीक है, ए इंटू क्यू माइनस आर, इस वाले पार्ट से तो भाई कुछ मिलने से रहा मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन यहाँ दिख रहा है ए दिख रहा है ना, तो क्या करें, अगर मैं इसको क्यू माइनस आर से, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पेन कहाँ गया, मैं कह रहा हूँ कि इस वाले पार्ट में यहाँ पे क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, तो मुझे ये टर्म मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो वही करेंगे, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को उठाएंगे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ए है। अब मैं दोनों साइड ना क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे ये इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई क्यू माइनस आर, उसने बोला हुआ है। ये क्वेश्चन में देख के आइडिया लगेगा कि हाँ किससे करना है, और कहीं से तो आ नहीं रहा है, नहीं आएगा, अगर आता तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन आने से रहा तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यू माइनस आर से, क्लियर है। सिमिलरली ये बताइए आप सेकंड वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करना पड़ेगा, और थर्ड वाले इक्वेशन को पी माइनस क्यू से करना पड़ेगा, ठीक है, पी माइनस क्यू से करना पड़ेगा, ओके। तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दूसरा वाला होने वाला है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू, सब ब्रैकेट में डाल के रखिएगा, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, आर माइनस पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इंटू आर माइनस पी, ओके। तीसरे वाले का भी लिख लेते हैं, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इंटू, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पी माइनस क्यू से, पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू कितना,
सी इंटू पी माइनस क्यू ना। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो राइट साइड में बना है ना, ये जो राइट साइड में बना ना, ये वाला इक्वल टू के राइट साइड में, ठीक है, तो सेम यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं इसको इसके साथ और इसको मतलब कंप्लीटली तीनों को जोड़ दूं तो मुझे कितना आना चाहिए आउटपुट में, 0 आना चाहिए, तभी प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना। तो एक बार करके देख लेते हैं, ये सर, ठीक है। इक्वेशन का नाम दिया है ना 1 2 3, लिखेंगे ऑन एडिंग 1 2 एंड 3 टुगेदर, क्या मिलने वाला है। पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है ना। अच्छा हाँ, ज़्यादा मार्क्स में पूछेगा ये, ठीक है, हल्के वाले क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ये फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हो जाएगा ए प्लस डी पी माइनस डी, ए प्लस डी पी गुना करना है ना, गुना करना है ना, ए प्लस डी पी माइनस डी, ठीक है। ए प्लस डी पी आप लोग खुद से कीजिएगा, डी पी माइनस डी इंटू इंटू पी क्यू करना है ना, सॉरी क्यू माइनस आर है, क्यू माइनस आर, ठीक है। स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा अलग वे में मतलब ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है, और दूसरा पहले इसको निकाल लेते हैं, ये क्या बनेगा, ए क्यू माइनस ए क्यू सॉरी ए क्यू प्लस डी पी क्यू माइनस डी क्यू माइनस ए आर, कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग देखते रहिएगा, डी पी आर माइनस का डी पी आर, और फिर क्या बनेगा प्लस का आर डी, प्लस का आर डी, ठीक है, ठीक है। ये बन गया। अब इसका तो हमने कर लिया ना, इसका वो हो गया, दूसरे वाले का यही कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, ए प्लस डी क्यू माइनस डी इंटू क्या बनने वाला है, आर माइनस पी, ठीक है। ये क्या देने वाला है, ए आर प्लस डी क्यू आर माइनस डी आर माइनस पी ए माइनस डी क्यू पी प्लस डी पी, पी डी या फिर डी पी, ओके। थर्ड वाले का यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये बनेगा ए प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू, ये बनेगा ना। तो गुना करने पे मिलने वाला है पी ए प्लस आर डी पी प्लस सॉरी आर डी पी के बाद हाँ माइनस माइनस होगा ना, डी पी माइनस डी पी माइनस ए क्यू माइनस आर डी क्यू माइनस आर डी क्यू, और फिर प्लस का डी क्यू, ओके। ये जो आया ना, ये सेकंड वाले को करके आया, और ये वाला जो आया ना, ये थर्ड वाले को करके आया, और ये जो था ये फर्स्ट वाले को करके आया। तीनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा देख लेते हैं, क्योंकि देखो राइट साइड में अगर तीनों ही क्वेश्चन को जोड़ा गया तो राइट साइड वाला जुड़ेगा, राइट साइड वाला जुड़ने के बाद मुझे क्या देने वाला है, ये कंप्लीट ये दे देगा, कंप्लीट ये देगा ना, कंप्लीट। तो सिंपल सी बात है, अगर कंप्लीट ये इधर राइट साइड वाला ये दे रहा है तो लेफ्ट साइड वाला भी जुड़ के यही इसी का वैल्यू देगा, मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट है इसको जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए, तभी प्रूफ हो पाएगा। तो देख लेते हैं, ये अपना फर्स्ट वाला था, ये अपना फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, और ये थर्ड वाला था, ठीक है, ओके। कटने वाला है ए क्यू, ये ए क्यू है, ए क्यू कहीं ये तो प्लस में ए क्यू है ना, ए क्यू कहीं माइनस में है, ये देख रहा ए क्यू माइनस में, क्लियर, खत्म। डी पी क्यू प्लस में, डी पी क्यू माइनस में कहीं है, डी पी क्यू, ओके, ये खत्म। माइनस का डी क्यू तो प्लस का डी क्यू कहीं मिलना चाहिए, प्लस का डी क्यू लो, खत्म। ए आर माइनस का है तो ए आर प्लस का भी चाहिए, प्लस का ए आर कहाँ है भाई,
लो खत्म। माइनस का डी पी आर, माइनस का डी पी आर है तो प्लस का डी पी आर चाहिए, डी पी आर, ओके खत्म। और ये क्या है, प्लस का आर डी है ना, हाँ प्लस का आर डी है, तो प्लस का आर डी माइनस का आर डी चाहिए कहीं पे, ओके डन खत्म। और क्या बच गया, ये जो बच गया ये तो कंप्लीट कैंसिल हो गया ना, नीचे वाला भी कैंसिल होना ही चाहिए। डी क्यू आर, डी क्यू आर कहाँ गया, डी क्यू आर ये है कैंसिल। पी ए लो भाई, डी पी लो खत्म। और कुछ बचेगा नहीं, तो देखो कंप्लीट इसको इसको और इसको जोड़ने पे, ऐड करने पे मुझे क्या मिला, 0 मिला। मतलब ये तीनों जो है ना, लेफ्ट साइड का सम वो क्या मिला, 0। लेफ्ट साइड का सम क्या है, 0 है, और राइट साइड का सम जो हमने किया तो उसको एज इट इज ये लिख देंगे ना, तो विच इज इक्वल्स टू 0 हो गया ना, प्रूफ तो हो गया। समझ आया होगा, ठीक है, समझ तो आया होगा ना। इसमें लिखने का तरीका थोड़ा अजीब है, स्पेस नहीं है, पर हाँ समझने का तरीका बहुत बेस्ट होगा, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है, मतलब समझ आया होगा अच्छे से। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे उतना बेनिफिट नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, मैं एक बात बता दे रहा हूँ पहले कि ये तो अपना एक अर्थमेटिक सीरीज़ का एक और वीडियो आने वाला है, ठीक है, उसमें लगभग पूरा कंप्लीट कर दूंगा। एक टॉपिक बच चुका है अपना, बच गया है, ठीक है, और उसके बाद से ना एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का कंपाइलेशन लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर और ओसवाल वगैरह के बुक्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मतलब जितने भी अच्छे बुक्स हैं अवेलेबल मार्केट में, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन होंगे। वो थोड़ा रिविजन टाइप का होगा, ठीक है, मतलब किसको कितना कॉन्सेप्ट पता है उस टाइप का, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें बोला गया है कि m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम nth टर्म है, ठीक है, ये गिवन है। तो प्रूफ करने के लिए बोला है ना, टी एम प्लस एन बताना है कि ये 0 होगा, ओके। तो कैसे करेंगे इसको, जो बोला ना बस वही करते जाना है। एम इंटू टी एम को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं। ये तो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई परेशानी नहीं। मुझे ये वाला प्रूफ करना कि 0 है, ओके। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, m इंटू ए प्लस, ये क्या होने वाला है, एन डी माइनस टी, और ये हो जाएगा n इंटू ए प्लस एन डी माइनस टी, ओके। और इसको भी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं दोनों को, एम ए प्लस एम एन डी माइनस एम डी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी। एक मिनट, यहाँ एन कैसे, यहाँ एन कैसे होगा, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये मिस्टेक है। ए प्लस एम माइनस 1, ठीक है, क्योंकि mth टर्म है ना, तो m माइनस 1, वही मैं सोचूं ऐसा कैसे हो जाएगा, तो m स्क्वायर हुआ यहाँ पे, ठीक है, m स्क्वायर डी, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे होने वाला है a प्लस एम डी माइनस टी, तो m स्क्वायर डी, ओके, अभी ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एन डी, ओके। यहाँ m में है और a वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो a इंटू एम माइनस एन होगा, एन 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 ए को इधर भेज देंगे इस साइड, तो निगेटिव हो जाएगा। फिर d वाली टर्म को राइट साइड भेज देते हैं, इक्वल्स टू एन स्क्वायर डी माइनस एम स्क्वायर डी प्लस एम डी माइनस एन डी, ऐसा लिख सकते हैं ना। इस वाले टर्म को इधर भेजा, ठीक है, पहले लिख दिया यहाँ पे। इसको एज इट इज छोड़ देना है क्योंकि अभी इधर कुछ कर नहीं सकते, यहाँ जो करना है करेंगे। डी इंटू क्या बनेगा,
एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी इंटू एम माइनस एन। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा डी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। और ये हो जाएगा एम एन डी इंटू एम माइनस एन। एक चीज़ देखा जाए ना, एम माइनस एन इधर भी है, एम माइनस एन इधर भी लेफ्ट साइड में है, ठीक है, और एम माइनस एन इधर भी है, सॉरी इधर एन माइनस एम है, तो माइनस बाहर निकाल के और एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ ए हो जाएगा, ये लिख सकते हैं इधर, यहाँ पे ना दो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने आप, ठीक है, दोनों माइनस मिलके कैंसिल होकर प्लस ही देने वाला है, ठीक है। तो माइनस, पहला माइनस अपने मन से लगाया, दूसरा माइनस उसको बैलेंस करने के लिए लगाया, तो एक माइनस यहीं छोड़ देंगे और एक माइनस को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का डी इंटू एन प्लस एम होगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा एम माइनस एन। ओके, अब डी और एम माइनस एन यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है। अच्छा होगा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ए इंटू एम माइनस एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, खुद से कीजिएगा तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ डी इंटू एम माइनस एन बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा माइनस और एन एम बचेगा, तो माइनस का एन प्लस एम, और यहाँ पे ये तो कंप्लीट आ गया ना बाहर, तो वन बचेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये क्या बनने वाला है, ए एम माइनस एन इज इक्वल्स टू डी एम माइनस एन, और फिर वो सारे टर्म्स आ जाएंगे, क्या बोलते हैं इसे, इंटू, ये इंटू में होगा, इंटू क्या, वन माइनस एन फिर माइनस एम, ओके। ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचने वाला है, ए इज इक्वल्स टू डी इंटू वन माइनस एन माइनस एम, ये बचा। ए का वैल्यू ये है, इसको यहाँ पुट कर दें, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, यहाँ सॉल्व करता हूँ, डी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे ताकि स्पेस कम ले ले भाई, ओके। डी माइनस डी एन, फिर माइनस का डी एम, फिर प्लस, ये कौन सा प्लस है, ये वाला प्लस है, ठीक है। ये ए का वैल्यू है, ठीक है, ए का वैल्यू है, और यहाँ पे फिर इसको भी मल्टीप्लाई करके वहाँ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा डी एम प्लस डी एन माइनस का डी, डी एम से डी एम गया, डी एन और माइनस डी से प्लस डी, मतलब ज़ीरो। लेफ्ट वाला कंप्लीट टर्म क्या मिल गया, ज़ीरो, और राइट वाला तो ज़ीरो प्रूफ करना था, हो गया। तो ये आगे भी क्या नहीं, तो ये था अपना एक टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। आप लोग को बस प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बहुत बस करना होगा, क्योंकि इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। इसके अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें हम लोग को सम पढ़ना है, केवल सम, ठीक है। सम करने के बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, मतलब दिमाग हिला देने वाला, ठीक है। अच्छे बुक से उठाएंगे, प्रीवियस ईयर्स वगैरह सब उठा लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, बताइएगा आपको, मतलब जो भी आपको डाउट हो, पूछना हो, ये सब पूछ सकते हैं आप।